तो और मेरे भाइयों कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मानवा 007 में। अब यार जैसे कि आप लोगों को तो याद ही होगा लास्ट एपिसोड में क्या क्या हुआ था। मतलब भाई मज़ा ही आ गया था। खैर इसी के साथ हम देखते हैं भाई सॉन्ग मतलब जो सॉन्ग होता है ना उसकी तो हालत पतली हो चुकी होती है। अब ये घर में पिटपिटा के बैठ चुका होता है। कह रहा होता है कि उस लड़की ने फू को बोला मुझे मारने के लिए, आप प्लीज़ दादाजी उसे डिस्ट्रॉय कर देना। खैर इसी के साथ हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ना एनिवर्सरी वगैरह हो रही होती है सिंचू जो ग्रुप होता है उसकी ग्रुप की। खैर इसी के साथ हम देखते हैं ई आ चुकी होती है, साथ में गू भी होता है और हम देखते हैं उसके दादाजी भी आगे चल रहे होते हैं और मतलब भाई बहुत ही खतरनाक लग रहे होते हैं। तभी एक रिपोर्टर पूछ रही होती है कि मिस ई आपको पता है आखिर कल पार्टी में क्या हुआ था साहू के साथ में, क्या आपको कुछ पता है, आप कुछ बोलना चाहोगी। ई कह रही होती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। अब वो लड़की बोल रही होती है कि अच्छा तो आपका मतलब है कि आपको कुछ भी नहीं पता, क्या आपकी जो फैमिली है ई फैमिली क्या आप सच में ई भाई को बचाने की कोशिश कर रही है पैसे बनाने के लिए। अब ई कह रही होती है कि हाँ सही बोला, मैटर नहीं करता कि ई भाई क्या है क्या नहीं है, लेकिन हाँ वो हमारी फैमिली का पार्ट है या फिर हिस्सा है। अब वो ना जानबूझ के ये बात बोल रही होती है। साथ ही हम देखते हैं वो पूछ रही होती है जो रिपोर्टर होती है ना वो अब दादाजी से ही पूछ रही होती है। अब ऐसे ऐसे सवाल वगैरह पूछ रही होती है ना, दादाजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कह रहे होते हैं कि मेरी ना ऐसी कोई डॉटर मतलब पोती थी ही नहीं। अब वो साफ इनकार कर देते हैं, कह रहे होते हैं कि वो ना बस पैसे के लिए अंधी हो चुकी है, पैसा मतलब पैसा बस उसे चाहिए, पैसा पैसा और कुछ नहीं। खैर तभी अनाउंसमेंट हो रही होती है कि जो फू है ना और ई भाई दोनों के दोनों आ चुके हैं। अब ये लोग बात कर रहे होते हैं कि फू आखिर आपने सौ को क्यों मारा, बताओ क्यों मारा। अब सब लोग उससे मतलब क्वेश्चन पे क्वेश्चन करने होते हैं। खैर इसी के साथ हम देखते हैं दादाजी देख रहे होते हैं इन्हें और गुस्सा कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन हम देखते हैं जो फू होता है ना वो कह रहा होता है कि सुनो मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करूंगा। अब वो बात करने से इनकार कर देता है। वेवन भी कुछ नहीं बोल रही होती है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं ये लोग कह रहे होते हैं कि अच्छा ये लोग फ्रेंड बन चुके हैं। अब दादाजी कह रहे होते हैं कि ये ना बहुत अपना मतलब इज्जत इसने खो रखी है। वो ये बात बोलते हुए जा रहे होते हैं। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो गू होता है ना वो कह रहा होता है कि लकीली मैंने ना ई को चूज़ कर दिया। अगर मैं उस साल वैनमैन को चूज़ करता ना तो आज मेरी इज्जत का फलूदा हो जाता जैसे आज इसकी इज्जत का फलूदा हो रहा है। थैंक गॉड मैं बच गया। अब गूई भाई यही बात बोल रहा होता है, मतलब भाई इसे तो वही जहाँ पे पार्टी अच्छी मिल रही है वहीं कुछ जाना है। खैर इसी के साथ हमें पार्टी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कुछ नए नए बंदे भी दिखाए जाते हैं। इसी के साथ हमें ना सी भी दिखाया जाता है। अब ये सी आ चुका होता है, तुम लोगों को तो पता ही होगा, ये ना सियान का मतलब बहुत अच्छा दोस्त है। खैर ये आता है कह रहा था कि गाइस बहुत लंबे समय के बाद मिले हो है ना। अब ये ना मतलब मेन कैरेक्टर होता है यहाँ का, यानी कि जो एंकर है वो यही होने वाला है। ये कह रहा होता है कि तो गाइस आज जो सिंचैन ग्रुप है ना वो सेलिब्रेट करने वाला है एनिवर्सरी, ठीक है, तो मैं आज तुम लोगों के लिए एंकर हूँ, ठीक है। तो आज मैं सेलिब्रेट करने वाला हूँ तुम लोगों के साथ में, ये बहुत मज़े करेंगे है ना। अब ये यही सारी बातें बोले जा रहा होता है, साथ ही बोल रहा होता है कि ठीक है फिर इसी के साथ हम लोग इनवाइट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुआंग टियान ग्रुप को। अब हम देखते हैं ई और जो गू है वो दोनों आ जाते हैं। ई भी कह रही थी कि तो गाइस आज ना मैं हुआंग टियान ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाली हूँ। साथ में जो भी कॉपरेशन होने वाला है ना सिंचैन ग्रुप के साथ में और हमारे बीच में जितने भी एग्रीमेंट वगैरह होने वाले हैं हम उस पर आगे अच्छे से और आगे वर्क करेंगे और अच्छे से रहेंगे और अपने आप को एक मतलब एक दूसरे का सहयोग देंगे और आगे बढ़ेंगे। अब वो ये सारी बातें अनाउंसमेंट वगैरह कर रही होती है, साथ ही हम देखते हैं सब लोग खुश हो रहे होते हैं और कॉन्ग्रेचुलेसन बोल रहे होते हैं उस दादाजी को भी। अब दादाजी भी खुश हो रहे होते, कह रहे थे कि हाँ हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं। इसी के साथ हम देखते हैं जो सी होता है ना वो मतलब अनाउंसमेंट फिर से कर देता है, कह रहा होता है कि तो ठीक है फिर अब मैं ना सौमैंग को बुलाना चाहूँगा हुआंग ग्रुप के मतलब हुआंग ग्रुप के तौर पे। अब वो उसे भी बुलाता है, वो बंदा भी आता है, कह रहा होता है कि आज मैं तुम लोग को एक चीज़ बताने वाला हूँ। कल ई बाई ने ना मेरे को जानबूझ के पिटवाया, किससे, फू से, और वो बिना इनविटेशन के मेरी पार्टी में आ गई। अब वो ये सारी बातें बोले जा रहा होता है, साथ ही बोल रहा होता है कि ठीक है फिर आज मैं उसके बिहेवियर के लिए कुछ बातें बोलना चाहूँगा। तभी हम देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट आ चुका होता है सिंचन ग्रुप का। अब ये भी यहाँ पे आ रहा होता है, कह रहा होता है कि गाइस सॉरी मुझे माफ़ कर देना, कल जो भी हुआ था ना उसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। अब ये वाइस प्रेसिडेंट जो कि इसका दादाजी होता है और बोल रहा होता है कि ठीक है फिर जो भी कल फू ने किया ना तो आज सिंचैन जो ग्रुप है ना वो इसके साथ जितने भी कॉन्टैक्ट वगैरह है सारा टर्मिनेट करते हैं। अब वो कॉन्टैक्ट टर्मिनेट करने की बात बोल रहा होता है। गू सोच रहा होता है कि एक लड़की इसने अपना चेहरा सारा खो दिया है और ये यहाँ पर आ चुकी है आई बड़ी। खैर इसी के साथ हम देखते हैं जो सीईओ होता है ना मतलब जो प्रेसिडेंट होता है वो भी आ चुका होता है, कह रहा होता है कि गाइस गाइस देखो आज जो है सेलिब्रेशन होने वाला है और आज ना बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि आज तुम लोगों के लिए बात ही कुछ ऐसी है। अभी आता है कह रहा होता है कि ठीक है मैं आज तुम लोगों को एक चीज़ रिवील करने वाला हूँ। आज हमारी जो बिग बॉस है ना सिंचैन ग्रुप की वो आज हमारे बीच बीच आ चुकी है, मतलब पधार चुकी हैं गाइस। अब वो ये अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं, ई खुश हो रही होती, कह रही थी क्या कहा, बिग बॉस सिंचैन ग्रुप की वो यहाँ पर कैसे। अब गू सोच रहा होता है कि मेरे को ना उसके करीब आना पड़ेगा जब भी तो मेरा मतलब काम बनेगा। अब गू तो भैया है लालची एक नंबर का। खैर इसी के साथ हम देखते हैं साओ कह रहा होता है कि क्या बिग बॉस यहाँ पर आ चुका है। अब वाइस प्रेसिडेंट भी कह रहे होते हैं कि हाँ सही बोला, यहाँ पे जो बिग बॉस है वो भी अटेंड करने वाला था, वैसे मुझे लगा नहीं था कि वो आज इसी सेलिब्रेट में आ जाएंगे। खैर इसी के साथ ना हम देखते हैं जो सीईओ होते हैं वो कह रहे होते हैं कि ठीक है फिर अब हम अपने नए बॉस को इनवाइट करते हैं, नए बॉस स्टेज पर आ जाओ। अब वो अनाउंसमेंट कर रहा होता है तो वैन वैन ना स्टेज पर आ चुकी होती है।
अब ये दोनों देखते कह रहे होते कि हैं ये यहाँ पे क्या कर रही है। अब एवन ना सी के पास जाती है, वो कह रहा होता है कि भाई ये लड़की सच में बहुत बेकार है, कितनी मनुष्य लड़की है, देखना जरा। बिग बॉस के पास चली गई। अब ई भी कह रही होती कि हाँ देखो तो जरा ये लड़की पागल हो चुकी है। तभी हम देखते हैं दादाजी को गुस्सा आ रहा होता है, कह रहे होते हैं कि सुनो देखो अगर तुमने कुछ भी किया ना ई फैमिली को इस बीच में मत घसीटना, समझे तुम, तुम्हारे चक्कर में ई फैमिली को बहुत कुछ सहना पड़ता है। अब दादाजी तो भाई यही बात बोले जा रहे होते, कह रहे होते कि देखो हम लोग को ब्लेम मत करना बाद में, सिंचैन ग्रुप के साथ में तुम्हारा कुछ भी हो रहा है या फिर बिग बॉस के साथ में कुछ भी हो रहा है, ई फैमिली इसमें कुछ भी नहीं करेगी। लेकिन वेवन तो अपने ही ख्याल में होती है, वो कह रही थी कि सी बहुत लंबे समय के बाद देखा। सी भी कह रहा होता है कि हाँ लेडी बहुत लंबे समय के बाद देखा। तुम्हें याद है हम लोग लास्ट टाइम पार्टी में मिले थे जहाँ पर हम लोगों ने खाना पीना खाया था, साथ में बातचीत करने लगे थे। अब भाई जो सी होता है ना वो तो फ्लर्ट करने लगता है वेवन के साथ में। वेवन देखती कह रही थी कि हैं ये क्या कर रहा है। खैर तभी साव कह रहा होता है कि क्या इम्पॉसिबल, सी इस लेडी को जानता है, ऐसा कैसे हो सकता है। वाइस प्रेसिडेंट बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि चुप कर शांति से खड़ा रहे, ठीक है। इसी के साथ हम देखते हैं वेवन आते ही कह रही थी कि बॉस देखो मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपको गुस्सा वगैरह दिला दिया, लेकिन हाँ मैं वापस आ चुकी हूँ। अब जो उसका बॉस होता है वो कह रहे थे कि अरे कोई बात नहीं, मुझे विश्वास है सब लोग इसे तो जरूर जानते होंगे, है ना। अब वो आते हैं माइक वगैरह लेते हैं, कह रहे थे कि गाइस तुम लोगों को तो पता ही होगा ना ये लेडी कौन है, ठीक है। ये एज ऑफ गॉड की फाउंडर है, ये एज ऑफ गॉड की ही फाउंडर नहीं बल्कि सिंचैन ग्रुप की बिग बॉस भी है। अब वो ये बात जैसी बोल रहा होता है सब लोग शॉक्ड में आ जाते हैं। खैर हम देखते हैं सौ कह रहा होता है क्या कहा बिग बॉस, ऐसा कैसे हो सकता है। अब जो वाइस प्रेसिडेंट होता है भाई उसकी भी मतलब हालत ख़राब हो चुकी होती है, क्योंकि भाई उसने अभी फू को निकाला है और अभी इस लड़की के ऊपर बात हो रही थी, लेकिन ये तो बिग बॉस निकली। सौ कह रहा होता है कि ऐसा नहीं हो सकता है ना, ये पक्का झूठ बोल रहे हैं ना। अब वाइस प्रेसिडेंट सोच रहा होता है कि यार बॉस खुद बोल रहा है तो झूठ थोड़ी ना बोलेगा। तभी हम देखते हैं जो ये होता है ना बंदा, ये कह रहा होता है कि ओल्ड मैन जाओ तुम झूठ बोल रहे हो है ना, तुम उसे डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हो। अब वो जैसे ये बात बोल रहा होता है हम देखते हैं भाई जो उसका दादाजी होता है ना मतलब वाइस प्रेसिडेंट, वो तो उल्टा से चाटा मार देता है। अब कह रहा होता है कि बेटा चुप कर, मुंह बंद रख, ठीक है, बकवास करना बंद कर, तूने ऑलरेडी मुझे जान से मार दिया है, चुप कर तू। अब उसने अपने ही पोते को मार दिया होता है। खैर वो बंदा चुपचाप बैठ चुका होता है। अब जो जऊ होता है वो कह रहा होता है कि सीईओ आप चलो कुछ चार बातें बोलो, ठीक है। अब वो माइक वगैरह पकड़ा रहे होते हैं। अब ये लोग देखते कह रहे होते कि हैं येनन सोच रही होती कि भाई ये सिंचैन ग्रुप की मतलब बिग बॉस कैसे हो सकती है। अब गोंगसू भी सोच रहा होता है कि भाई ये इतनी बड़ी ग्रुप की बिग बॉस कैसे हो सकती है। लू चैन भी सोच रहा होता है कि यार ये तो पहली बार सुनना है, ऐसा कैसे हो सकता है। गोंगसू खुश हो जाता है, कह रहा होता है कि मैंने तो पहले ही बोला था मुझे बस हैंडसम होना है, और वैसे भी अब जो उन्हें बोल ही दिया है ना तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है ये। अब सब लोग खुश हो चुके होते हैं। खैर इसी के साथ जो उसके दादाजी होते हैं ना वेवन के, वो कह रहे थे कि सीओ जो क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना, मजाक कर रहे हो क्या। वैसे ये जो ग्रुप है ये कितना साल पुराना ग्रुप है और ये लड़की तो इतनी पुरानी भी नहीं है, हो क्या रहा है यहाँ पर। वो कह रहे होते कि मिस्टर ही देखो मुझे लगता है कि आपको लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मैं मजाक क्यों करूँगा बताओ। अब ये जो दादाजी होते हैं वो कह रहे थे कि हैं ऐसा है, अगर वैन बिग बॉस है तो उसने मुझे बताया क्यों नहीं, मतलब अपनी फैमिली को क्यों नहीं बताया, फैमिली मेम्बर को तो बता ही सकती थी ना। खैर हम देखते हैं जो कह रहे थे कि सीईओ ही प्लीज़ कुछ चार शब्द बोलो। वेवन आती कह रही थी कि ठीक है फिर अब जो ने बोल ही दिया तो ठीक है फिर। वैसे कल को तो पता ही हुआ ना पार्टी से मतलब सॉन्ग की पार्टी में क्या हुआ था। वैसे मैं बता दूं जो सौ है ना, जो जो मेन रीज़न था मतलब लड़ाई वगैरह होने का, वो रीज़न ये था कि उसने मेरे आर्टिस्ट की बेइज्जती करी थी। तो ठीक है फिर आज ना मैं उसके सारे कॉन्टैक्ट वगैरह सारे टर्मिनेट करती हूँ। अब वेवन ने ये सारी बात बोल दी होती है। ये लोग सुनते हैं कह रहे होते हैं क्या। अब भाई इस बंदे की तो हालत ख़राब हो चुकी होती है। ये बंदा कह रहा होता है क्या कहा, मेरा टर्मिनेट लेटर, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, ये बॉस है तो क्या कुछ भी करेगी। अब वो बोले जा रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम बॉस हो तो कुछ भी करोगी, दादाजी कुछ बोलो, दादाजी कुछ बोलो। अब दादाजी होते हैं इसके वाइस प्रेसिडेंट। वेवन कह रही थी कि ठीक है फिर रही बात इसके दादाजी की, हाँ वो वाइस प्रेसिडेंट है ना यहाँ के, तो ठीक है फिर अब उन्होंने बहुत अच्छा काम कर दिया तो मैं चाहती हूँ कि वो अब मतलब आके रेस्ट करें, ठीक है। और रही बात उनकी मतलब पोस्ट की, तो वो अब सीईओ जो है ना वो संभालने वाले हैं। अब ये बंदा बोल रहा होता है कि सीईओ ही देखो मैं मानता हूँ आप यहाँ की बॉस हो तो आप जो चाहो वो कर सकती हो, लेकिन फिर भी आप मेरे को फायर कर रही हो, ये मेरे को मतलब सेटिस्फाई नहीं लग रहा है। वेवन कह रही थी कि अच्छा देखो मैं यहाँ की बॉस हूँ, ठीक है, अब तुम मेरे से क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हो। वेवन बोल रही होती है कि ठीक है फिर अब मैं आगे और हुआंग जो ग्रुप है ना उसके बारे में बात करने वाली है, हुआंग टियान ग्रुप के बारे में। अब वेवन इनके बारे में बात बोल रही होती, साथ ही बोल रही होती ठीक है फिर हुआंटियान ग्रुप जो भी हम लोगों ने तुम्हारे साथ में कॉपरेशन वगैरह या फिर जो भी कॉन्टैक्ट वगैरह साइन कर रखे हैं, मैं आज अभी के अभी उसे कैंसिल करती हूँ। अब अवन ये बात बोल रही होती भाई ई और जो गू दोनों के दोनों हैरान हो चुके होते हैं। ई कह रही थी क्या कहा, अब ये बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है। साथ ही हम देखते दादाजी आ जाते हैं, कह रहे होते कि क्या कहा, देखो तुम इतने अच्छे मौके पे तुम ये क्या बकवास करे जा रही हो, तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई। अब दादाजी उसके ये बात बोल रहे होते हैं। वेवन कह रही थी कि अच्छा आखिर तुम होते कौन हो ये बकवास करने वाले। अब वेवन भाई उनके अपने दादाजी से ये बात बोल रही होती है, साथ ही बोल रही मतलब सोच रही होती है कि स्टार्टिंग में ना जब मेरे मतलब मेरे पापा और जो मेरा भाई था वो दोनों जेल चले गए थे और तब मेरे को चाइना से जाना पड़ा, तब ये दादाजी थे कहाँ पर बताना जरा। और स्टार्टिंग में ना अभी इन्होंने खुद ही मतलब एक्सेप्ट कर दिया है कि मैं इनकी पोती नहीं हूँ, तो फिर ठीक है। और वैसे ही मेरे को पता मैं इनकी पोती तो हुई ही नहीं। अब अपन ये बात सोच रही होती है कि स्टार्टिंग से नहीं मुझे पसंद नहीं करते थे, तो मेरे को पक्का पता है मैं ई फैमिली से बिलोंग ही नहीं करती हूँ।
अब हम देखते हैं उसके दादाजी कह रहे होते हैं कि तुमने जो अभी बकवास बोली है ना, उसे फिर से वापस के वापस लो अभी के अभी, समझे तुम? नहीं तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। अब दादाजी ये बात बोल रहे होते हैं। वेवन कह रही थी कि अच्छा इको वर्कर सुनो मेरी बात, क्या तुम मेरे को धमकी दे रहे हो? अब वेवन ये बात बोल रही होती, साथ ही बोल रही होती कि भाई मेरे को कोई भी लेना देना है नहीं फैमिली से, तो मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और इन्होंने मेरे डैड के साथ और भाई के साथ बहुत कुछ मतलब बहुत बुरा किया है, तो अब इनकी फैमिली भाई मेरे उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, साफ बात सीधी बात। दादाजी बोल रहे होते कि अच्छा तो तुम मुझे ऐसे बुली करोगी? वेवन कह रही होती कि अच्छा मैं भी जानना चाहती हूँ तो फिर तुम कैसे मेरे पे विश्वास करने वाले हो? अब ई बोल रही होती कि वेवन आखिर तुम दादाजी से कैसे बात कर सकती हो तुम? अब गोभी भाई इसी में मतलब हाथ मल रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ सही बोला वेवन, तुम भूल गई कि अब तुम बॉस बन चुकी हो तो कुछ भी करोगी? बोलो, तुम अभी भी ई ग्रुप के मेंबर हो, समझे तुम? और वैसे भी सिंचैन ग्रुप तुम्हारा है और तुम ई फैमिली से बिलोंग करती हो, मतलब ये सब कुछ हमारा ही है, तो तुम दादाजी को गुस्सा मत दिलाओ। अब ये लोग देख रहे होते, कह रहे होते कि क्या बकवास करे जा रहा है ये। वरमैन कह रही थी कि अच्छा ई फैमिली, हो हाँ, किसने बोला कि मैं ई फैमिली से बिलोंग करती हूँ? अब एवन ये बात बोल रही होती है, साथ ही हम देखते हैं वो जैसी देख रही होती है ना इन दोनों को, वो भाई ये दोनों तो शॉक्ड हो जाते हैं। दादाजी कह रहे होते हैं कि बकवास करना बंद कर, तू मेरे घर पे आ बस, मैं तुझे घर से अलाउ ही नहीं करता, मैं तुझे घर पे ही नहीं आने दूंगा। अब दादाजी ये बात बोल रहे होते हैं, साथ ही हम देखते हैं जो सीईओ होते हैं ना, वो कह रहे होते हैं कि मिस्टर ही प्लीज़ आप जबान संभाल के बात करो, नहीं तो मुझे सिक्योरिटी गार्ड को बुलाना पड़ेगा। तभी वैन वैन कह रही होती है कि रहने दो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी हमने कॉन्टैक्ट तोड़ा है ना तो उसके लिए हम लोग हर्जाना देने के लिए तैयार हैं। अब सीईओ भी कह रहे थे कि हाँ ठीक है, मैं कल इन लोगों को हर्जाना जो भी है दे दूंगा। अब दादाजी कह रहे थे कि तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं ये लोग, मतलब हमारा ग्रुप इनके ऊपर ही तो डिपेंड था, और अब ये लोग ऐसा करेंगे तो फिर हम लोग का क्या होगा? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। दादाजी बस यही बात बोले जा रहे होते हैं। वेवन कह रही होती है कि देखो मैं ना रोमांटिक पर्सन नहीं हूँ, अगर तुम मान जाते हो अग्री कर जाते हो तो मैं तुम्हारी पूरी ग्रुप को खरीद लूंगी। दादाजी कह रहे थे कि सपने देखना बंद करो। वेवन कह रही थी कि ठीक है फिर ये सब कुछ तो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। और रही बात, हाँ ठीक है ये सब कुछ तो हो गया, बाकी हाँ एक बात और, जैसी मैं चाइना से गई थी ना उसके ठीक बाद याओ ने मौका पाया और मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि मैंने उनके पैसे चुराए, मतलब ये जो गॉड के पैसे मैंने चुराए हैं। तुम खुद सोच सकते हो कि मैंने पैसे चुराए, बल्कि बात ये है, फैक्ट की बात ये है कि जो याओ है ना उसने खुद पैसे चुराए हैं। अब वो बोल रही होती कि मैं पैसे क्यों चुराऊंगी, बताना जरा। एक तो मतलब मैंने तुम्हारे ग्रुप को उठाया है और मैं पैसे कैसे चुरा सकती हूँ बताओ मेरे को? वेवन कह रही थी कि ऑब्वियसली मुझे पता है, तो तुम्हें क्या लग रहा है कि मैंने पैसे चुराए हैं? अरे तुम खुद देखो, मैं यहाँ पे सिंचन मतलब जो ग्रुप है इतना बड़ा सिंचन ग्रुप, इसकी मैं मालिक हूँ, ठीक है। और मैं अपने दम पे रिस्क लूंगी, लॉ तोड़ूंगी और जाके एज ऑफ गॉड जो छोटा सा ग्रुप है उसके पैसे चुराऊंगी। तुम लोग सोच सकते हो इस बात में? अब सब लोग बात कर रहे थे कि हाँ यार ईबाई तो सिंचन ग्रुप की मतलब मालिक है, तो वो इतने मतलब इतने छोटे ग्रुप के पैसे क्यों चुराएगी? रवन यही बात बोल रही होती, कह रही होती कि हाँ साथ में पता है मैंने को याओ मिली थी, मैंने उसे सोचा कि इसकी लाइफ अच्छी हो जाएगी तो मैंने इसे जॉब वगैरह दे दी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये लड़की ऐसा कर देगी। मैंने सारी बात बोली होती, साथ ही बोली होती कि मैंने इसे मतलब इतना अच्छा मतलब आगे बढ़ाया और ये लड़की क्या कर रही है मेरे साथ में। खैर हम देखते हैं वो लड़की गुस्सा कर रही होती, कह रही थी कि डैम इट, ऐसा नहीं हो सकता, ये लड़की मेरी रेपुटेशन ऐसे ख़राब नहीं कर सकती। अचानक ये सिचन ग्रुप की बॉस कैसे बन गई यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वेवन कह रही थी कि याओ देखो सुनो, तुम एक बस जस्ट मैनेजर हो, मैनेजर, ठीक है। अब तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही जरा सी अपने ऊपर? अब वेवन ये बात बोले जा रही होती है क्योंकि भाई एक मैनेजर से ना सीधा ये मतलब बॉस बन गया, ऐसा कैसे हो सकता है? सब लोग भाई इसके ऊपर आ चुके होते हैं। वो केवल बोल रहे होते हैं कि तो अब तुम क्या बदला लोगे इनसे, मतलब सब लोग इस पे क्वेश्चन करे जा रहे होते हैं। तभी एक बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि याओ देखो ईबाई सच बोल रही है, वो सीचन ग्रुप की बॉस हैं, आखिर वो अपने ऊपर रिस्क लेके छोटे से ग्रुप में जाके पैसे क्यों चुराएंगे बताओ जरा। अब याओ तो भाई यहाँ पे फंस चुकी होती है। साथ ही हम देखते हैं जो ई होती है ना, वो एक बंदे से इशारा करती है। अब वो बंदा आ चुका होता है इसके सामने, वेवन के सामने, और साथ ही बोल रहा होता है कि सीईओ ही सुनो, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन कर सकता हूँ? पेवन बोली होती कि हाँ ऑफ कोर्स कर सकते हो, पूछो क्या क्या क्वेश्चन है। अभी बंदा बोल रहा होता है कि देखो सीईओ ही, अभी सभी लोगों को पता है आपके जो डैड हैं और जो आपका भाई है उनके ऊपर ना ई के जो फादर है उसके मर्डर पर इंजाम लगा रखा है, तो क्या आप बदला ले रही हो इन लोगों से, है ना? अभी ये बोल रही होती कि सिस्टर मुझे नहीं पता था कि तुम हमसे इतना हेट करती हो, वैसे मुझे पता है तुम हमसे हेट करती हो, लेकिन फिर भी हम लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा बुरा नहीं किया, ये फैमिली बर्बाद हो जाएगी यार, प्लीज़ ऐसा मत करो। वो भी बोल रहा होता है कि वेवन देखो पास्ट में ना ई ने हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा है, अब तुम माफ़ करने की बजाय तुम ऐसा बोल रही हो, देखो ये तुम्हें माफ़ कर सकती है अगर तुम उसे कुछ भी ऐसा नहीं करोगी तो, प्लीज़ ट्रिक वगैरह यूज़ मत करो। दादाजी बोल रहे होते कि हाँ तुम्हारे भाई और तुम्हारे तुम्हारे फादर ने बहुत कुछ कर रखा है, फिर भी हम लोगों ने कुछ नहीं बोला, साथ में उन्हें पता है अपने भाई को मार दिया, मतलब अपने खुद के भाई को मार दिया, ऐसा कैसे, हमने उसे मौका दिया, फिर भी क्या तुम इंसान हो या नहीं हो? अब वो बंदा ही बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ प्रेसिडेंट बोलो, अब आप क्या बोलोगे इस बारे में? तभी हम देखते हैं जो जो होता है वो बोल रहा होता है कि आखिर तो कौन से डिपार्टमेंट से आया रिपोर्टर, बता मेरे को, सिक्योरिटी बाहर निकालो इसे। वेवन कह रही थी कि रुक जाओ, इसने क्वेश्चन कर ही दिया तो ठीक है, अच्छा क्वेश्चन किया है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं जो ई फैमिली है ना उसमें मेरा लेना देना कुछ भी नहीं है, ठीक है। रही बात बॉन्ड की तो भाई वो तो तुम लोगों को पता ही है, ठीक है। और रही बात दूसरी बात, हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया है, जो हुआनटियान ग्रुप है ना वो मतलब पॉपुलर है ही नहीं चाइना के अंदर, तो हम लोग के साथ में उसका कॉपरेशन नहीं हो सकता।
क्योंकि देखो हमारा ना सिर्फ लॉस हो रहा है उसके साथ में, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फ़ायदा क्या हो रहा है, हमारा कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा, बल्कि जो ग्रुप है ना उनका बहुत ही ज़्यादा मतलब लॉस में जा रहा है, तो हम इसीलिए डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है। अब वेवन ये बात बोल रही होती, कह रही थी कि एज अ बॉस भाई मैं तो जहाँ प्रॉफिट होगा मैं तो वहीं हाथ बढ़ाऊंगी ना, सिंपल सी बात है। वेवन ये सारी बातें बोली जा रही होती है, जैसे जैसे वो बात बोली होती है ना भाई, दादाजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इसीलिए वेवन कह रही थी कि ठीक है फिर मुझे लग रहा है कि जो हुआंटियन ग्रुप है ना वो यूजलेस है हमारे लिए, तो इसलिए मैं उसे उठा के बाहर फेंक रही हूँ। साफ बात सीधी बात। वेवन बोल रही होती कि हाँ तुमने जो बात बोली है ना मेरे भाई और मेरे फादर के ऊपर, ठीक है फिर वो भी बात है, तो चिंता मत करो। आज ना उनका कोर्ट का दिन है, तो मैं तुम लोगों के सामने लाइव स्ट्रीमिंग करने वाली हूँ, ठीक है, तुम खुद देख सकते हो, तुम लोगों को मैं अपॉर्चुनिटी दूंगा देखने की। अब भाई हम देखते हैं कोर्ट का जो लाइव स्ट्रीम होती है वो स्टार्ट हो चुकी होती है। अब एक जो बंदा होता है ना एडवोकेट जो होता है वो खड़ा होता है, कह रहा होता है कि मैं ना डिपेंडेंट हूँ, ठीक है, मैं डिफेंड करने वाला हूँ मुफैंग और ई साउटिंग को। अब वो जो लॉयर होता है वो ये बात बोल रहा होता है, साथ ही हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि मेरे पास एक नया एविडेंस है जो कि मैं आज जो कि ये प्रूफ कर देगा कि ये लोग इनोसेंस है, ठीक है। अब वो ऑडियो प्ले करता है जिसके अंदर ना सारी मतलब जो भी चाल वगैरह हो रखी होती है, इन लोगों ने चाल वगैरह चल रखी थी, वो सारी चीज़ें चल रही होती हैं। अब दादाजी को रियलाइज़ होता है कि जो रियल किलर था वो तो और कोई नहीं साओ था और लियांग थी। अब वो सोच रहे होते कि इन दोनों ने मतलब ई सॉर्टिंग और मुफैंग को फेम किया, मतलब उन्हें फंसाया, ऐसा कैसे हो सकता है। अब यार ऑडियो के अंदर मतलब सारी बातें चल रही होती हैं, जो लियांग होती है ना वो खुद अपने मुंह से एडमिट कर रही होती है कि उसी ने मतलब सारा षड्यंत्र मचाया साओ के साथ में मिलके। खैर इसी के साथ हम देखते हैं वेवन कह रही होती है कि हाँ सही और रही बात ई की, जिसे तुम बहुत ज़्यादा मतलब पसंद करते हो और अपनी पोती मानते हो, वो तो तुम्हारी पोती है ही नहीं, वो सीक्रेट लव है किसकी, हुआंग की, ठीक है, और लियांग की। अब वेवन ये बात बोल रही होती है और साथ ही बोल रही होती है कि तुमने ना जब से उसे ना एक आउटसाइडर को अपना दिल में बसा रखा है। दादाजी ये बात सुनते हैं, कह रहे होते हैं क्या क्या बोल रही हो ये तुम। अब दादाजी को तो भाई कुछ समझ में आता ही नहीं है। ई कह रही थी कि वेवन बकवास करना बंद कर, ठीक है, मुझे फंसा मत। वैनमैन कह रही थी कि अच्छा मैं तुम्हें फंसा रही हूँ। अब एवन ये खुश होती हुई कह रही थी कि बेटा चिंता मत कर, मेरे पास मेरे हाथ में कुछ और भी एविडेंस है, तुम्हारी मम्मी और जो सीक्रेट अफेयर है ना हुआंग के साथ में है ना, उसके साथ में भी अफेयर है, मेरे पास कुछ एविडेंस है। अबगू सुनता है कह रहा होता है क्या ये ई की ब्लड नहीं है। तभी हम देखते हैं जो उसकी मम्मी होती है ना लियांग, वो कह रही होती है कि नहीं ऐसा नहीं है, किसी ने ना हमें किडनैप कर दिया था और हमें फोर्स किया गया था ये बोलने के लिए। तभी एडवोकेट बोल रहा होता है कि अच्छा अगर ऐसा तो तुमने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई, बताओ मेरे को। देखो अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम भूल गई थी रिपोर्ट लिखवाना, तो यार ये तो गलत बात है ना। अब वो लेडी जो लियांग होती है वो सोच रही होती है कि नहीं यार स्टार्टिंग में मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी, अगर मैं रिपोर्ट लिखवाने जाती तो मेरा और जो हुआंग है उन दोनों के बीच में पता चल जाता कि हम दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। अब जो कोर्ट होता है वो कह रहा होता है कि हाँ वैसे जो रिकॉर्डिंग है वो ये आई कहाँ से है। अब जो वो जज होते हैं वो ये बात पूछ रहे होते हैं। अब एडवोकेट बता रहा होता है कि ये मेरे को वैनवैन ने दी है, जो कि वैनवैन ने बोला था कि ये ना उन्होंने होटल रूम में लगवाई थी। होटल रूम में कब लगवाई थी इन दोनों के साथ में आपको तो पता ही चल जाएगा, बाकी मेरे पास कुछ और भी एविडेंस है। और अब हम देखते हैं वो ना कुछ और एविडेंस भी दिखा रहा होता है। साथ ही हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि जरा ये देखो कैमरे के अंदर साफ साफ दिखाई दे रहा है ये दो शख्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनकी जो फेस है रियल फेस है वो दिखाई नहीं दे रहा है, साथ में ये बैक कवर दिखाई दे रहा है ओनली। तो इस बैक कवर के बेसिस पे हम कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हैं। अब वो लेडी भी कह रही होती है कि क्यों नहीं इल्ज़ाम लगा सकते, वेपन में उनकी फिंगरप्रिंट के निशान भी तो हैं, बताओ उसका क्या बोलोगे तुम। अब वो इंसान बोल रहा होता है कि हाँ जो वेपन की बात है ना हाँ वो भी है मेरे पास, सुनो 10 घंटे से ज़्यादा जो वेपन है उसके ऊपर पता है फिंगरप्रिंट के निशान, बिल्कुल मतलब पूरा का पूरा कंप्लीट फिंगरप्रिंट के निशान होते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, 10 घंटे तक तो भाई थोड़ा बहुत निशान तो हटेगा ही ना। और रही बात हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया, पता है जो ई साउटिंग है उसने खुद सीसीटीवी कैमरा लगाए थे। अब एक बात खुद सोचो वो बंदा क्यों कैमरा लगाएगा जो बंदा मारने जाएगा, तुम खुद सोच सकते हो इस बात में। तो मैंने मतलब सारा कंक्लूड कर दिया है, जो ये मर्डर है ये फंसाया गया, जाहिर सी बात है वो साफ दिखाई दे रहा है। आपको जो मतलब जो जज होता है ना वो समझ जाता है, क्या होता है कि हाँ बात तो सही है, जो प्रूफ है जो ई मुफैंग और जो ई साउटिंग है इनके ऊपर जो मतलब प्रूफ किया गया था या फिर जो इल्ज़ाम लगाया गया था वो साबित नहीं हो पाया है, तो हम लोग ना इसे डिक्लेयर करते हैं आज से ये लोग फ्री हो चुके हैं, ठीक है, कोर्ट इन्हें रिलीज़ कर दिया जाएगा। अब जैसे ये सारी अनाउंसमेंट हो चुकी होती है वेवन कह रहे थे कि हाँ अब और क्या बताना रह गया है बताओ मेरे को। अब वेवन ये बात बोल रही होती है। अब वो जैसी ये बात बोल रही होती है सब लोग चुप हो चुके होते हैं। अब उसके दादाजी और ई दोनों चुप हो चुके होते हैं। इसी के साथ में हम देखते हैं कि लेडी देख रही होती है, कह रही थी कि ई देखो तो जरा इसे, इसके एक्सप्रेशन देख के लग रहा है जैसे इसे खुद के बारे में पता था और ये आई बड़ी मिस लेडी बनने की कोशिश कर रही थी। कितनी बेशरम हो सकती है यार ये लेडी। अब सब लोग जरा उसी को घूरे जा रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं किसके ऊपर, गू के ऊपर, क्योंकि भाई गू मतलब यहाँ पर इसने अपनी इज्जत पूरी नीलाम कर दी होती है। क्योंकि एक ऐसी लड़की के साथ में जिसका अफेयर किसी और के साथ में चल रहा था, मतलब जिसके फादर कोई और ही थे। अब गू बोल रहा होता है कि सुनो मैंने सोचा था कि तुम एक ऑनेस्ट लड़की होगी, सिंपल लड़की होगी, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम इतना बड़ा लफड़ा क्रिएट कर दोगी। अब ई कह रही थी कि गू सुनो मेरी बात तो सुनो, लेकिन हम देखते हैं गू तो जाने लगता है, कह रहा होता है कि सुनो एक्सपेक्ट मत करना कि बाद में मैं तुम्हारे प्रति क्रूअल हो रहा हूँ, ठीक है।
और हाँ, अब हम दोनों एक दूसरे से कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे। अब वो ये बात बोलता हुआ जाने लगता है। साथ ही हम देखते हैं सारे जितने भी रिपोर्टर होते हैं वो उसने ई को घेर लिया होता है। अब उससे यही सारी क्वेश्चन करे जा रहे होते हैं कि जो भी है क्या क्या ये सच है, बताओ ज़रा हम लोग को। तभी हम देखते हैं वेवन आती है और खुश होती हुई सोच रही होती है कि तो चलो ठीक है, अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब मैं यहाँ पे फ्री हो चुकी हूँ। अब वो जैसी बाहर जा रही होती है ना, वैसे हम देखते हैं गू मिल जाता है। अब ये पता नहीं क्या करने आया है यहाँ पर। वो कह रहा होता है कि वेवन सुनो, देखो तुम बहुत ज़्यादा ही मतलब तुमने ना आज मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ कर दिया यार, आज तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था तुमसे कि ये सब कुछ होने वाला है। वेवन कह रही थी कि हैं ये बंदा पागल वागल है क्या, आखिर क्या है गधा, क्या बकवास करे जा रहा है। गू कह रहा होता है कि वेवन एक्चुअली पता है जो तुमने मुझे उस साल बोला था ना, मुझे आज भी याद है वो। अब वो ये बात बोल रहा होता है। वेवन कह रही होती है क्या बोला था मैंने। वेवन ये बात पूछ रही होती है। गू कह रहा होता है कि देखो वेवन मुझे पता है, तुमने उस साल बोला था कि तुम ना इतना मतलब अपने आप को इतना बेहतर बनाओगे कि तुम मेरे लायक हो सको, है ना। अब गू ये बात बोल रहा होता है। अब जरा अपनी शक्ल देख, तेरे लायक होने के लिए मतलब क्या करेगी वो। फिलहाल हम देखते हैं वो ये सारी बातें बोले जा रहा होता है। वेवन कह रही थी कि बंदा पागल है ये, क्या बकवास करे जा रहा है। वेवन कह रही होती है कि ठीक है सुनो मिस्टर गोलू गोलू, देखो तुम थोड़े क्यूट हो ठीक है, लेकिन मेरे को कुछ काम है, मैं जा रही हूँ। अब वो ये बात बोलती हुई जाने लगती है। अब गू सोच रहा होता है कि भाई देखो जो भी है लड़की जितनी बेटर हो जाए, अगर वो जिससे प्यार करती है ना, जिससे इमोशनल अटैच होती है, उसके लिए वो कुछ भी कर सकती है, उससे बच के नहीं जा पाएगी। क्या इसी के साथ हम देखते हैं कोर्ट के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं वेवन आ चुकी होती है अपने पापा और जो अपना भाई है उससे उससे मिलने के लिए। कह रहे हम देखते हैं उसने पापा को हग वगैरह कर रखा होता है। कह रही होती है कि फाइनली अब हम जितनी फैमिली हम चारों मिल चुके हैं, है ना। तभी हम देखते हैं मुफैंग कह रहा होता है कि वह देखो हमारे जीन सेम है ना, हम दोनों सेम पेरेंट्स के साथ में पैदा हुए हैं, तो आखिर तुम इतनी अच्छी कैसे हो सकती हो यार। वेवन कह रही थी देखो बकवास करना बंद करो, जाके नहा लो ठीक है। अब मुफैंग कह रहा होता है कि हाँ ठीक है, जो ही मेरी बहन बोलेगी हाँ अच्छी बात है। वेवन सोच रही होती है कि देखो इन दोनों ने मेरे को मतलब मेरी रियल फैमिली तो नहीं लेकिन उससे ही बड़ी है, मतलब उससे भी बड़ी है। कह रही इसी के साथ हम देखते हैं कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं ये लोग पार्टी सार्टी कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे सारे के सारे लोग मिलकर बैठ चुके होते हैं और कॉन्ग्रेचुलेसन वगैरह बोल रहे होते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं मुफैंग कह रहा होता है कि गाइस चिंता मत करो, दबा के खाना पीना खाओ, जितना खाना हो सके उतना खाओ, क्योंकि आज जो पार्टी सार्टी है उसका बिल मेरी बहन पे करने वाली, तो चिंता वाली बात ही नहीं है। मेवन सोच रही होती कि यार जब मैं ना इंडिपेंडेंट स्टेट में थी तो एक एक कदम मेरे को फूक फूक के रखना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर जब मैं चाइना में आ चुकी हूँ ना अपने दोस्तों के साथ में, तो मुझे चिल है, बिल्कुल रिलैक्स फील हो रहा है, कुछ भी कर सकती हूँ मैं। खैर तभी हम ना गोंगसू की तरफ देखते हैं, वो ना अपना फ़ोन देख रहा होता है। अब वो फ़ोन देख के बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड में आ जाता है, पता नहीं ऐसा क्या देख लिया उसने। वो देखता है कह रहा होता है कि हैं ये क्या हो रहा है। अब वो बोल रहे होते हैं कि जरा देखो गू ने क्या मतलब क्या अनाउंसमेंट करी है। अब गू ने ना एक चीज़ अनाउंसमेंट वगैरह कर रखी होती है। अब गू ने नहीं बल्कि उसके ग्रुप ने किया होता है, मतलब ग्रुप उसका है तो उसी ने किया है। खैर अनाउंसमेंट ये हो रही होती है कि जो पहले वाला रिलेशन है ना वो वापस से कंटिन्यू करने वाले हैं। अब ये सारी चीज़ें चल रही होती है कि जो पहले वाली फीलिंग थी वो वापस से आने वाली है, और ये सारी चीज़ें चल रही होती है। अब हैन कह रहा होता है कि हैं मतलब अभी तो कोर्ट का ऑर्डर भी आया था, और अभी इन्होंने मतलब इनकी जो पीआर टीम है वो इतनी फास्ट है कि इन्होंने पब्लिश भी कर दिया ये आर्टिकल। अब हम देखते हैं एन भी यही बात बोल रही होती है, कह रही थी कि मुझे लगता नहीं कि वेवन ये बात मानने वाली है। बाकी हम वेवन से ही पूछना है आखिर मामला क्या है। खैर तभी हम देखते जो फू होता है ना, वो कह रहा होता है कि हे तुम्हारी गू के साथ एंगेजमेंट हो रही है, मेरा क्या होगा फिर बताओ ब्रदरी। अब वो ये बात बोल रहा होता है, तभी हम देखते हैं सेवन स्टार उसका मुंह पकड़ लेता है, कह रहा होता है कि भाई चुप हो जा, तू क्या बकवास करे जा रहा है, तेरी और उसकी कब शादी हो गई। खैर इसी के साथ हम देखते हैं डीबर कह रहा होता है कि ब्रदरी आखिर ये हो क्या रहा है, तुमने तो बहुत सारे डिलीशियस फूड खाए थे ना, फिर तुमने इसे क्यों नहीं चबाया। बहमैन कह रही थी कि जरा अपनी बात पे ध्यान दो, क्या बोल रहे हो तुम। अब हैन भी कह रहा होता है कि हाँ जरा ये फीलिंग है, आखिर ये हो क्या रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर। गगन कह रही थी कि मेरे को नहीं पता आखिर इसके अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि इतना कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा है कि मैं इसके साथ में ऐसा मतलब शादी हो जाएगी मेरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर छोड़ो जाने दो, हम लोग ना चलो ड्रिंक करते हैं। अब अवन ना एटमोसफियर जो है वो साफ करने के लिए ड्रिंक वगैरह मतलब करने की बात बोल रही होती है, कह रही होती कि चलो चलो गाइस सब कुछ ठीक हो गया तो हम लोग ड्रिंक करेंगे। अब जैसे ड्रिंक करने की बात आ रही होती है ना, सब लोग चुप हो जाते हैं, कह रहे होते कि नहीं 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 ब्रदरी तुम्हें ड्रिंक नहीं करना, शांत हो जाओ, नीचे रखो उसे, ड्रिंक नहीं करना। तभी डीपर और जो गोंगसू होते हैं ना वो दोनों आते हैं। डीपर कह रहा होता है कि ब्रदर तुझे पता है जब हमारी जो मिस है वो ड्रिंक करती है तो क्या हो जाता है। अब हम देखते हैं गोंगसू भी कह रहा होता है कि हाँ ब्रदर ही जब भी ड्रिंक करती है ना, मेरे को याद है लास्ट टाइम उन्होंने ड्रिंक करी थी, इन्होंने एक ही पंच में पूरी दीवार में गड्ढा कर दिया था। अब ये दोनों कह रहे होते हैं कि हाँ तो हमें उन्हें ड्रिंक करने से रोकना होगा। ये अब ये दोनों पंच वगैरह मतलब मिला रहे होते हैं। बबन कह रही थी कि है आगे तुम लोग को हो क्या रहा है यार, ड्रिंक ही तो है जरा सा, क्या मुझे थोड़ा एनर्जी वगैरह नहीं मतलब मिलनी चाहिए। तभी हम देखते हैं जो फू होता है ना वो कह रहा होता है कि अरे भाई थोड़ा सा ड्रिंक ही तो है, करने दो ना, क्या जा रहा है। अब वो जैसे ये बात बोलता है सेवन स्टार ना उसका मुंह मतलब मुंह पकड़ लेता है। अब अपने रुमाल से मुंह रोक लेता है, वो कह रहा होता है कि तुम कुछ ज़्यादा शोर नहीं मचा रहे क्या। खैर इसी के साथ हम देखते हैं मुफैंग और जो यैनन होते हैं ना वो दोनों आते कह रहे होते हैं कि बहन सुन तुझे ड्रिंक करने की कोई जरूरत नहीं है, तू ना जूस पी, जूस, हाँ हाँ सही बोला, जूस पी, ये ले जूस। अब इन दोनों ने मिलकर उसे जूस पकड़ा दिया होता है, वेवन का मुंह बन चुका होता है, बेचारी को शराब पीने की मौका ही नहीं मिल रहा है। खैर इसी के साथ उसे जूस वगैरह पीना पड़ता है। तभी हम देखते हैं उसका फ़ोन बजता है। अब वो सोच रही होती है कितना बोरिंग है यार। अब हम देखते हैं वो फ़ोन उठाती है, फ़ोन होता है गू का। अब गू बोल रहा होता है कि वेवन क्या तुम कल फ्री हो रात को, बताओ हम दोनों साथ में डिनर पे चलेंगे। अब वो ये बात बोल रहा होता है, सब लोग सुन लेते, कह रहे थे क्या।
अब गोंगसू कह रहा होता है कि हे, ये आवाज़ तो गू की लग रही है ना, इसकी इतनी हिम्मत, ये ब्रदर ही को छेड़ रहा है। फू भी कह रहा होता है कि हाँ, इसकी इतनी हिम्मत, इसकी इतनी औकात, आप नंबर ब्लॉक मार दो, ब्लॉक मार दो। वैन वैन कह रही थी कि ब्लॉक मार दूं, मैं ब्लॉक क्यों मारूं, बताओ जरा, जब मैं बोर होती तो यार कोई होना तो चाहिए मुझे खेलने के लिए, तो मैं बस इससे मजाक वगैरह करती रहती हूँ। वेवन ये बात बोल रही होती है। अब वो हंस रहा होता है, कह रहा होता है कि वेवन तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, मैंने नहीं सोचा था कि तुम ये हरकतें करोगी, वैसे मैं बता दूं तुम्हें, मैं हमेशा फ्री नहीं रहता। अब वो ये बात बोले जा रहा होता है, वेवन हंस रही होती है। खैर तभी हम देखते हैं गोंगसू आता है, फ़ोन छीन लेता है, और फ़ोन छीनने के बाद कह रहा होता है कि हे गू, समझ में आ रहा है तेरे को, इडियट कहेंगे, तुझे क्या लगता है कि मिस के पास कोई, मतलब बदरी के पास कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? बदरी के पास ना तेरे से भी अच्छा बॉयफ्रेंड है, बहुत ज़्यादा हैंडसम है, तेरे से भी ज़्यादा हैंडसम है, समझा तू? और तू जीना नहीं चाहता है क्या, मरना चाहता है क्या, तेरी इतनी हिम्मत कैसे होगी, बताइए जरा, बदसूरत कहेंगे तेरी ऐसी शकल, ब्रदरी को पाना चाहता है, सपने देख सपने। अब जो एक भूत है ना, सोच रहा होता है कि मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि वैवन की मतलब कोई रिलेशनशिप भी होगा। वो बोल रहा होता है कि वैवन देखो, मुझे लगता है ना कि तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, तुम्हें पता होना चाहिए, मैंने सोचा था कि तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसे हम लोग को चूज़ करना चाहिए, ठीक है? अगर तुम्हें मना करना है तो मना कर सकते हो, वैसे मैं बता दूँ यहाँ पर ना मेरे अलावा कोई बंदा ऐसा होगा नहीं। खैर तभी डिपर कह रहा होता है, क्या कहा, ब्रदर ही का बॉयफ्रेंड था? अब वैमन कह रही थी कि क्या बकवास करे जा रही हो तुम, क्या मेरे पे बहुत सारे बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। डीपर कह रहा होता है कि भाई बता ना, ब्रदर ही का बॉयफ्रेंड कौन सा था, क्या वो हैंडसम था? अब यहाँ पर हम देखते हैं डीपर कह रहा होता है कि हाँ यार, हैंडसम तो है वो बंदा। वो कह रहा होता है क्या कहा, हैंडसम, मेरे से ज़्यादा हैंडसम क्या हो सकता है? खैर तभी ना ये लोग कुछ नोटिस करते हैं। अफू कह रहा होता है कि बाहर आखिर हो क्या रहा है, इतना शोर शराबा क्यों मच रहा है? खैर हमें पता चलता है बाहर तो बहुत सारी मीडिया वगैरह आ रखी होती है उस आर्टिकल के चक्कर में। अब सब लोग आते हैं, कह रहे होते हैं कि बदरी बताओ, और तुम्हारे गू के साथ में क्या चल रहा है, क्या तुम्हारी लाइफ चेंज होने वाली है, फिर तुम लोग शादी करने वाले हो, क्या करने वाले हो? यार नैना वैमन की तरफ देखती कह रही थी कि वैमन, वैमन कह रही थी कि अच्छा मेरा और गू का मामला, ओहो चिंता मत करो, मैं बताती हूँ ना तुम्हें, देखो मुझे माफ़ करना, मुझे लगता है कि थोड़ी गलतफहमी हो गई है यहाँ पर। अब रिपोर्टर कह रहे होते हैं क्या गलतफहमी, गलतफहमी कैसे हो सकती है? वेवन कह रही थी कि हाँ गलतफहमी ही है, क्योंकि मेरी जो आंखें हैं ना वो इतनी भी ख़राब नहीं है, समझे तुम? अब वो बंदा कह रहा होता है कि अच्छा फिर आपका और गू का क्या सीन है, बताओ जरा, क्या आप इसे एक्सेप्ट करती हो फिर नहीं? वेवन कह रही थी कि मैं उसे एक्सेप्ट, देखो उस साल ना मैं थोड़ी अंधी थी और ब्लाइंड थी, ठीक है, तो उस टाइम पे थोड़ा अजीब हो गया था, बाकी हाँ चिंता मत करो, अभी मैं बता दूं मेरा एक ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, तो इसका बात ही नहीं बनता इस बात का लेके। अब वो बंदा कह रहा होता है क्या कहा आपने, आपका बॉयफ्रेंड है, क्या वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से है? हाँ, क्या वो एज ऑफ गॉड से है, बताओ? अब वो लेडी भी यही बात पूछ रही होती है। वेवन कह रही थी कि नहीं नहीं, वो कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से नहीं है, उसका तो खुद का एक बिजनेस है बहुत बड़ा। मुझे लगता है कि सभी लोग तुम में से हर एक बंदा जानता ही होगा उसे, क्योंकि उसका जो लास्ट नेम है ना वो सियान है। अब जो वेवन होती है वो सियान का नाम ले देती है। अब वो जैसे सियान का नाम लेते हैं ना भाई, तीनों के तीनों सॉक्ड हो जाते हैं, मुफेंग, गोंगसू और डिपर। साथ में हम देखते हैं फू भी मतलब सॉक्ड हो जाता है। तभी हम देखते हैं मुफेंग कह रहा होता है कि वेवन तुम नशे में तो नहीं हो आज, क्या बोल रही हो तुम, पता है ना तुम्हें क्या बोल रही हो? वेवन कह रही थी कि हाँ भाई मुझे पता है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं गोंगसू कह रहा होता है कि सियान मतलब मिस्टर जू है वही ना? अब यहाँ पे हैन भी कह रहा होता है कि अब मुझे क्यों फील हो रहा था कि वो इंसान बहुत पावरफुल है, ओ नो। वो भी सोच रहा होता है कि मुझे नहीं पता आखिर ये वो बंदा है कौन, लेकिन आखिर जो लीडर के साथ में है, मुझे पता तो लगाना पड़ेगा। डीपर भी कह रहा होता है कि अच्छा आप समझ में आया मिस्टर, मिस फैंग ने मेरे को क्यों इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोला था सियान के बारे में। अब यहाँ पर ना सेवन स्टार भी सोच रहा होता है कि मतलब सी फैमिली का वारिस सियान, मुझे लगता है नहीं कि मिस फैंग उसे फंसाने की कोशिश कर रही है, कहीं उसे फंसा तो नहीं रही है। खैर इसी के साथ ना सीन शिफ्ट होता है और हमें ना सियान का सीन दिखाया जाता है, मतलब उसका छोटा सा घर दिखाया जाता है, जो कि हमें पता चलता है कि सियान ना यहाँ पे छुप के रह रहा है। अब हमें दिखाया जाता है जो लिन होता है ना, वो होता है क्या होता है कि ओ नो, अपनी वुमेन को देखो जरा, क्या बातें बोले जा रही है वो। अब वो ना मतलब वीडियो वगैरह देख रहा होता है, लाइव स्ट्रीम वगैरह देख रहा होता है। साथ ही हम देखते हैं वो क्या होता है कि फू पता है तुम्हें, फू है ना वो सेकंड एल्डर का लड़का है, मतलब पीएलएस लाइन का जो सेकंड एल्डर है ना उनका ग्रैंडसन है, ग्रैंडसन। अब लिन ये बात बोले जा रहा होता है, साथ ही बोल रहा होता है कि तुम्हें एक चीज़ और देखनी चाहिए, तुम क्या तुम्हें बैड फील नहीं आ रहा, बताओ मेरे को जरा, ये देखो क्या हो रहा है गू फैमिली के साथ में और तुम्हारी वेवन के साथ में। अब वो इनकी भागता भागता उसकी तरफ आ रहा होता है। साथ ही हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि जरा वीडियो देखो। अब वो सियान को वीडियो दिखा रहा होता है, साथ ही बोल रहा होता है कि हाँ मुझे पता है मेरी भाभी की वीडियो है ना, है ना? अब वो छेड़ रहा होता है सियान को। साथ ही हम देखते हैं सियान ना वीडियो देखने लगता है। अब वीडियो के अंदर ना जो रिपोर्टर होते हैं वो वेवन से क्वेश्चन वगैरह कर रही होते हैं, कह रहे होते हैं कि तुमने ई को एक्सपोज कर दिया और आप खुद एक्सपोज हो रही हो, गू के साथ में आपका क्या लेना देना है? वेवन बता रही होती कि उस साल ना मैं बहुत ज़्यादा मतलब अंधी थी, ठीक है, ब्लाइंड थी, उस टाइम पे मेरे को कुछ भी होश सवास नहीं था, समझे तुम? और मैं बता दूं तुम्हें मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, तो इस बात में मतलब रूमर्स के बात में तुम भरोसा ही मत करो। लिन कह रहा होता है कि जरा ध्यान से देखो 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 आगे क्या होता है। खैर इसी के साथ वेवन कह रही थी कि हाँ वो ना कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से नहीं है, उसका खुद का बिजनेस है, मुझे पता है तुम सभी लोग उसे जानते होगे। अब सियान ये सारी बातें सुन रहा होता है, कह रहा होता है क्या उसका बिजनेस है, तुम लोग जानते हो?
पवन बता रही होती है, कह रही होती है कि उसका लास्ट नेम ना सियान है। अब वो जैसे ये बात बोलती है भाई, सियान तो कंप्लीटली शॉक्ड हो जाता है। वो ये बात सुन के बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो जाता है, उसे ये एक्सपेक्ट नहीं था कि ये सब होने वाला है। खैर लिन कह रहा होता है कि हाँ देखा, यहाँ पर तो उसने मतलब अपना नाम बता दिया, मतलब अपने बॉयफ्रेंड का नाम बता दिया, वो वायरल हो जाएगी वायरल। खैर लेकिन हम देखते हैं जो सियान होता है ना, वो बार बार वीडियो को रिमाइंड कर करके सुने जा रहा होता है, बार बार वही बात सुने जा रहा होता है कि मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है जिसका नाम तुम लोगों को तो पता ही होगा, उसका नाम सियान है। अब वो यही बातें मतलब बार बार रिपीट करे जा रहा होता है, कम से कम दूसरी तीसरी चौथी बार, मतलब कई बार रिपीट करके देखे जा रहा होता है भाई सियान। कसम से यार, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड अगर तुम्हें ये बोले मतलब पब्लिकली जाके, तो यार मतलब अच्छा तो लगेगा ही ना। ऐसे ही सियान को भी अच्छा लग रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं जो गू होता है ना, वो यही सुन रहा होता है और देखते क्या होता है, क्या कहा सियान, एक मिनट, मुझे पक्का पता है वो ना मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आज से पहले तो मैंने देखा नहीं था कि उसका कोई गर्लफ्रेंड होगी। मुझे पक्का पता है वो मेरे को हटाने की कोशिश कर रही है ना। आया बड़ा। अब वो ये बात सोच रहा होता है। खैर इसी के साथ सीन शिफ्ट तरह में ना वेवन का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं मुफेंग आता है, कह रहा होता है कि वेवन तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम सियान है। अब वेवन कह रही थी कि हाँ क्या हुआ, कुछ दिक्कत है क्या। मुफेंग कह रहा होता है कि नहीं नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे वो इतना बुरा भी नहीं है, उसे खोना मत। अब मुफेंग ये बात बोल रहा होता है वेवन को, साथ ही बोल रहा होता है कि मेरे को पता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफ़ी अच्छा है, ठीक है, तुम बहुत ज़्यादा ही वॉयलेंट मचाती रहती हो, तुम्हें ऐसी कोई मतलब हरकतें करने की कोई जरूरत नहीं है। बेवन कह रही थी क्या कहा तुमने, मैं चीट करूंगी उसे। मुफेंग कह रहा होता है कि और नहीं तो क्या, मुझे पक्का पता है तुम ही चीट करोगी उसे, है ना। अब मुफेंग ये बात बोले जा रहा होता है, बेवन कह रही थी कि है हो क्या गया है इसे, मेरे पे ब्लेम क्यों कर रहा है। तभी हम देखते हैं गोंगसू आ जाता है, कह रहा होता है कि हे लेकिन मुझे बताओ तो, क्या वो सच में सी ग्रुप का मतलब बहुत ज़्यादा हैंडसम बंदा है क्या। बेवन कह रही थी कि तुम मुझे गुस्सा क्यों दिला रहे हो, बताओ जरा, और फू को गुस्सा क्यों आ रहा है वैसे। तभी हम देखते हैं डीपर आता है, वो बोल रहा होता है कि क्या तुम लोग के पास सियान की फ़ोटो है। अब हम देखते हैं गोंगसू कह रहा होता है कि वैसे मेरे पास तो फ़ोटो नहीं है, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है वो हैंडसम है, तुम उसके मतलब कंपेयर भी नहीं कर सकते अपने आप को। अब जो गोंगसू होता है वो ये बात बोल रहा होता है, साथ ही हम देखते हैं डीपर कह रहा होता है कि अच्छा तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। तभी गोंगसू कह रहा होता है कि तुम्हें जो सोचना सोचो, ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी ना हमें फूमिंग सी दिखाया जाता है, जिसके हाथ में जूस होता है, वो तो भाई जूस का गिलास ना नीचे पटकता है और वो टेबल पे जोर से देके मारता है, बोल रहा होता है कि लीडर भाई आखिर आप मेरे को ऐसा ट्रीट कैसे कर सकती हो। अब वो बेचारा रोने लगता है बहुत ज़्यादा, मतलब बच्चों की तरह रो रहा होता है। अब उसे रोते हुए देख के ना ये लोग देखते कह रहे होते कि हैं लीडर। अब गोंगसू को डाउट हो रहा होता है, कह रहा होता है कि क्या लीडर। तभी हम देखते हैं वेवन बता रही होती, कह रही होती कि डीपर 7 स्टार इसे ना उठा के बाहर फेंक दिया हो, ठीक है, क्योंकि ये नशे में हो चुका है, इसीलिए ये ऐसी हरकतें कर रहा है। कह रही इसी के साथ हम देखते हैं दोनों ने उसे उठा लिया होता है। वो बंदा बोल रहा होता है कि जाने दो मुझे, मुझे लीडर से मिलना है, लीडर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, मेरी शादी होगी लीडर से, जाने दो। अब डीपर कह रहा होता है कि चल भाई चल, तू इतना हैंडसम नहीं है, चल चल। 7 स्टार भी बोल रहा होता है कि हाँ चल चल। वो बोल रहा होता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा, हाथ छोड़ो मेरा, मुझे जाना होगा, मुझे देखना होगा कि सियान आखिर कितना पावरफुल हो सकता है। वो मेरे से ज़्यादा पावरफुल होगा क्या, मैं भी चाइना के अंदर रहता हूँ यार, मैं इसी फैमिली को छोड़ूंगा नहीं, देखता हूँ वो मेरे से जीत पाता है कि नहीं जीतता। अब जो फू होता है वो ये बात बोले जा रहा होता है, तभी हम देखते हैं डीपर कह रहा होता है कि ठीक है फिर मैं भी अग्री करता हूँ, लेकिन हाँ जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हारा लीडर के साथ में कनेक्शन कट कर दूंगा, ठीक है। अब वो ये बात बोल रहा होता है। इसी के साथ हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हमें बताया जाता है जो प्रूफ वगैरह साबित किए गए थे ना कोर्ट के अंदर, तो लियांग और जो साउंड थे ना उन दोनों को पकड़ लिया गया था और जेल में बंद कर दिया गया था। उसके साथ में हम देखते हैं ये को जो पोजीशन उनके प्रेसिडेंट की, वो पोजीशन से हटा के मुफैंग को दे दी जाती है और वो ऑफिशियली मतलब अब जो भगवान के है ना उसका सीईओ बन चुका है, जो कि मुफैंग है। साथ ही हमें बताया जाता है जो गू होता है ना, वो जो रूमर्स वगैरह फैल लेते हैं उसे सारा मतलब हटाने के लिए माफ़ी वगैरह मांग रहा होता है, कह रहा होता है कि इसमें सारी गलती मेरी है, ठीक है। अब सब लोग सोच रहे होते हैं कि यार उस लड़की ने बोला कि सियान उसका बॉयफ्रेंड है, ऐसा तो नहीं लगता मेरे को, क्योंकि सियान ने आज से पहले कभी किसी लड़की के साथ में डेट पे तो दिखाई नहीं दिया है, तो उसकी गर्लफ्रेंड ऐसे कैसे हो सकती है। खैर अब सब कुछ सही चल रहा होता है और हमें बताया जाता है बिल्कुल सब कुछ स्मूथली चल रहा है, लेकिन ये ना सुनामी से पहले की शांति है। खैर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें ना जो सिंचैन ग्रुप है उसका सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं जो उन्हें एक बंदे से मिल रहा होता है। अब वो बोल रहा होता है कि सुनो देखो, मुझे याद है लास्ट टाइम भी हमने तुम्हारी बात हुई थी हमारे प्रोजेक्ट के बारे में, क्योंकि हम तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है ना वो हमारे रिक्वायरमेंट से मैच नहीं हो रहा है, ओके। अब ये ना गू का वाइस प्रेसिडेंट होता है, मतलब गू ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट होता है, कह रहा होता है कि हाँ मुझे भी पता है मैच नहीं हो रही है, लेकिन अभी भी मैच नहीं हो रही, क्या जरा ध्यान से देखो। लेकिन हम देखते हैं ये जो जो होता है वो कह रहा होता है कि हाँ सही बोला, ये मैच नहीं हो पा रही है तो प्लीज़ आप जा सकते हो। वो बोल रहे होते हैं कि यार आपको नहीं पता है क्या, अब तो वैसे भी जो हमारे बीच के जो यंग कपल है उनके बीच में तब सब कुछ ठीक चल ही रहा है। अभी हालांकि थोड़ी फाइट वगैरह हो रही है, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो ही जाएगा ना। तो प्लीज़ मुझे लगता नहीं कि बाद में ऑकवर्ड हो, इसीलिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। अब जो बोल रहे होते कि हाँ मेरे को पता है, लेकिन मैं रूल के अकॉर्डिंग ही चलता हूँ, मैं ऐसा कुछ मतलब साइन वगैरह नहीं कर सकता, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, आप प्लीज़ जा सकते हैं। अब वो उन्हें भगा देता है। खैर हम देखते हैं वो सोच रहा होता है कि अभी तक बॉस ने एडमिट भी नहीं किया इनके रिलेशनशिप के बारे में, और ये लोग मेरे को धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई। अब वो जो यही बात बोलते हुए बाहर की तरफ आ रहे होते हैं। खैर तभी हम देखते हैं वो बॉस के पास आते हैं, कह रहे होते कि बॉस, मेवन कह रही थी क्या हुआ। अब वो पूछ रहा होता है कि मैडम देखो जो ग्रुप है उसकी तरफ से एक बंदा आया था और वो उनका मतलब, तब मैं बता रही होती, कह रही थी क्या मेरे को दोबारा से बताने की ज़रूरत है, बताओ क्या मेरे को दोबारा डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरत है।
अब जो सोच रहा होता है कि एक मिनट, आखिर में इसका मतलब क्या है, कहीं ये सी फैमिली के साथ में सच में रिलेटेड तो नहीं है। अब वो बंदा ये सब सोच रहा होता है और सोच रहा होता है कि तो चलो अच्छी बात है, मेरे को तो एक अच्छा ड्रामा देखने को मिलेगा। खैर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें एज ऑफ गॉड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं अब यहाँ पर ना गोंगसू बैठा होता है, कह रहा होता है कि पता है मैंने सुना है जो गू है ना वो बहुत सारी वेडिंग कंपनी से मिल रहा है, साथ ही ना उसने डायमंड रिंग का ऑर्डर भी कर दिया है। अब गोंगसू ये बात बोले जा रहा होता है, वेवन कह रही थी कि हाँ तो मेरा इसमें क्या लेना देना, मुझे क्यों मतलब फ्रस्ट्रेट कर रहे हो, क्या तुम आर्टिस्ट ही हो या फिर कुछ और हो। वो बंदा कह रहा होता है कि हाँ मुझे तो पता है, मैं भाग्य बताने वाला बंदा हूँ। एक मिनट एक मिनट, देखो ब्रदर ही मुझे ऐसे इंटरप्ट मत करो, ठीक है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ओके। अब गोंगसू चिल्ला के बात बोल रहा होता है, वेवन कह रही थी कि हाँ भाई बता, आखिर तू चाहता क्या है, बता मेरे को। अब गोंगसू बता रहा होता है, कह रहा होता है कि पता है तुम्हें, देखो क्या तुम्हें साफ साफ नजर नहीं आ रहा है। अब गोंगसू ये बात समझाने की कोशिश कर रहा होता है, साथ ही हम देखते हैं वो दोनों मिलकर समझा रहे होते हैं। अब जो लिन होता है ना वो मतलब सियान को समझा रहा होता है, गोंगसू वेरमन को समझा रहा होता है। साथ ही हम देखते हैं ये दोनों बता रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि वो पक्का तुम्हें प्रपोज करेगा। अब लिन भी बता रहा होता है, कह रहा होता है कि भाई तू ऐसे खड़े नहीं हो सकता। अब वो सियान को समझा रहा होता है कि भाई सियान तुम ऐसे खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि वेरमन को वो प्रपोज करने वाला है। वेरमन कह रही थी क्या प्रपोज, अरे क्या बकवास करे जा रहे हो। तभी उसका फोन बज रहा होता है, वो बोलती कह रही थी गू का फोन आ रहा है। गोंगसू कह रहा होता है कि हाँ सुनो जरा मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो तुम्हें प्रपोज ही करेगा। तभी वो वेवन फोन उठाते कह रही थी कि हेलो। अब वो बंदा कह रहा होता है कि वेवन क्या तुम कल रात को 8 बजे मिल सकती हो मुझे होटल के बाहर, मुझे इंपॉर्टेंट काम है। वेवन कह रही थी क्या। तभी हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि प्लीज़ मना मत करना वेवन, देखो मुझे पक्का पता है तुम मतलब मना नहीं करोगी, ठीक है, मुझे पक्का पता है जो तुम चाहती थी वो तुम्हें मिल जाएगा। अब वो ये बात बोल रहा होता है वेवन को, साथ ही हम देखते हैं गोंगसू कह रहा होता है कि देखा मैंने बोला था, मैंने गलत नहीं बोला है ना। अब वेवन सोच रही होती है कि क्या तुम्हारा मतलब क्या है कि मेरे को जो मैं चाहती थी वो मेरे को मिल जाएगा। तभी फोन कट हो चुका होता है, वेवन सोच रही होती है ये बंदा गधा है क्या, आखिर चाहता क्या है ये। खैर तभी हम देखते हैं गोंगसू कह रहा होता है कि ब्रदर मैं भी चलूँ क्या तुम्हारे साथ। वेवन कह रही थी कि मैं बिजी हूँ। अब गोंगसू कह रहा होता है कि मैं भी बिजी नहीं हूँ लेकिन मेरे को तुम्हारे साथ चलना है, प्लीज़ चलो ना, मज़ा आएगा हे। वेवन कह रही थी बकवास करना बंद कर, अपना काम कर, ठीक है। अब वो बंदा कह रहा होता है कि हाँ ठीक है, बोरिंग है वैसे तो ये सारा काम करना। वेवन कह रही थी कि काम पे ध्यान दो, ओके। अब ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं, इसी के साथ हम देखते हैं वेवन ना नीचे की तरफ आ रही होती है, कह रही होती है कि यंग एक बार बताओ प्रेस कॉन्फ्रेंस रेडी है। अब जो यंग होता है वो कह रहा होता है कि हाँ हमने वेन्यू वगैरह सब कुछ देख लिया है, बाकी हम जो गेस्ट है उनकी लिस्ट वगैरह बना रहे हैं। वेवन कह रही होती है कि ठीक है फिर अच्छे से काम करो। अब इसी के साथ ना नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर ना गू ग्रुप का सीन दिखाया जाता है। अब यहाँ पर ना उसका जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वही बैठा होता है, वो बोल रहा होता है कि देखो तुम उसे प्रपोज करने वाले हो, वैसे तुम्हें जो डर है उसके बाद ना फिर तुम किसी लड़की को नहीं झेल पाओगे। गू कह रहा होता है कि अरे हाँ मेरे को पता है, वैसे भी उसे एक टाइटल चाहिए, टाइटल। वो बंदा भी कह रहा होता है कि हाँ मेरे को भी पता है, सुनो मैं ना सिंचन ग्रुप में गया था, वहाँ पे जो जोऊ है ना एरोगेंट जोऊ, वो भी मेरे से बड़े ही पोलाइटली बात कर रहा था। अब वो वाइस प्रेसिडेंट ये बात बोल रहा होता है। अब हम देखते गू कह रहा होता है कि अरे चिंता मत करो, एक बार वेवन को मेरे को पटा लेने दो, उसके बाद सिंचन ग्रुप हमारा होगा, फिर कोई भी रूडली बात नहीं करेगा। अब वाइस प्रेसिडेंट भी हंस रहा होता है, कह रहा था कि हाँ हाँ गू सही बोल रहे हो तुम। तभी हम देखते हैं उसकी असिस्टेंट आती है, कह रही थी कि मिस्टर गू एक लेडी जो लेडी ई है वो तुमसे मिलना चाहती है। गू कह रहा होता है कि लेडी ई ई मतलब मिलना चाहती है। अब गू गुस्से से देख रहा होता है उसे कि तभी हम देखते हैं वो असिस्टेंट कह रही थी कि हाँ वो ना आपका बहुत लंबे समय से वेट कर रही है, वो जा नहीं रही है, मैंने उसे भगाया भी नहीं है। वो कह रहा होता है कि उसे बस वेट करने दो। खैर हमें पता चलता है जो ई होती है ना वो तो भाई बैठे बैठे बहुत टाइम बीत चुका होता है, सुबह से लेके शाम हो चुकी होती है और वो जब से मतलब वेट ही कर रही होती है उसका। तभी असिस्टेंट आती है, कह रही थी कि लेडी देखो आपको चले जाना चाहिए क्योंकि जो गू है ना वो अभी फ्री नहीं है। अब असिस्टेंट ये बात बोल रही होती है, तभी हम देखते हैं भाई ई को गुस्सा आ जाता है क्योंकि सुबह से मतलब रात तक बैठी हुई और वेट कर रही है, और वो जोर से चमाटा देके मारती है। कह रही होती है कि बकवास करना बंद कर साली कुतिया, ये 2 कौड़ी की मैनेजर, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे से ऐसे बकवास बातें कर रही है। तुझे पता है इस ग्रुप में ना मैंने तेरे को काम पे लगाया है और तू मेरे खिलाफ जा रही है। अब असिस्टेंट कह रही होती कि ई सुनो तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंट, तुम अभी भी तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहाँ की मतलब फ्यूचर वाइफ हो सकती हो, हर एक सपने देखना बंद करो, ठीक है, तुम्हें ना गू ने छोड़ दिया है समझे तुम, अब तुम्हें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है गू को। अब वो ये बात बोले जा रही होती, साथ ही बोली होती कि पता है तुम्हें वो ना कल वेवन को प्रपोज मारने वाले हैं। ये कह रही थी क्या कहा, प्रपोज मारने वाले हैं। अब भाई इन दोनों के बीच में फाइट वगैरह हो चुकी होती है, सिक्योरिटी गार्ड आते हैं, अब ई को साइड में लेके जा रहे होते हैं, कह रहे होते कि दफ़ा हो जाओ। अब यहाँ पर इसे बेचारी तो नहीं बोला जाएगा, खैर हम देखते हैं इसे तो मतलब हालत पूरी हो चुकी होती है, पागल हो चुकी होती है पूरा। वो कह रही थी गू वैन वैन तुम दोनों को मैं छोड़ूंगी नहीं। खैर इसी के साथ हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह चल रही होती है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद वेवन ने सारा जो मैटर होता है सब कुछ सॉर्ट आउट कर दिया होता है और सभी को लोगों को काम वगैरह दे दिया होता है। अब वेवन सोच रही होती है कि ठीक है प्रेस कॉन्फ्रेंस सब कुछ चल रहा है, सब कुछ यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से चल रहा है, कंपनी भी सब कुछ स्टेब्लिश्ड है, बाकी हाँ मेरे को ना सारे जो मिशन वगैरह है वो कंप्लीट करने होंगे ताकि मेरे को ऑनर पॉइंट मिल सके और मैं डीन्स के पास जाऊँ और जाके जो मेमोरी है वो वापस से रिकवर कर पाऊँ, क्योंकि भाई वो बहुत ज़्यादा लालची है। तभी हमें दिखाया जाता है जो फू होता है वो कह रहा होता है कि मिस आपके शोल्डर बहुत ज़्यादा थक गए होंगे है ना, लाओ मैं तुम्हें मसाज दे देता हूँ। वेवन कह रही थी कि नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं वेवन ना
ग्रुप से थोड़ा बाहर ही निकलनी होती है। अब वो जैसे ही ऑफिस से बाहर निकलते हैं ना, तभी हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे गुब्बारे वगैरह, बलून्स वगैरह होते हैं, वो तुरंत फूटने लगते हैं। अब अचानक से उसे सरप्राइज़ मिल जाता है। साथ ही हम देखते हैं उसके ठीक सामने ना गू खड़ा होता है, जिसके हाथ में बहुत बड़ा फ्लावर वगैरह होता है। अब वो मतलब प्रपोज करने वाला होता है। साथ ही हम देखते हैं मीडिया भी गई नहीं होती है। अब मीडिया को एक खबर मिल जाती है, वो कह रहे थे कि वाह, गू तो यहाँ पे प्रपोज करने वाला है, वाह ये तो हमारे लिए अच्छी बात है। कैरफू कह रहा होता है कि इसकी इतनी हिम्मत, लीडर ये इसकी इतनी हिम्मत, इतना एरोगेंट हो रहा है, हमारे सामने ऐसी हरकतें कर रहा है, देखो मैं बहुत ज़्यादा रोमांटिक हूँ, इससे 100 गुना अच्छा तो मैं हूँ। अब वेवन सोच रही होती है क्या बकवास करे जा रहे हो ये दोनों, आखिर ये बंदा ऐसा कैसे कर सकता है। वेवन यही बातें सदमे में होती है ये सोच के। तभी हम देखते हैं कि वो ना वेवन के पास आता है, कह रहा होता है कि वेवन देखो, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारा बहुत समय से वेट करवाया है ना, मुझे माफ़ कर देना इतने समय से वेट करवाने के लिए। अब वो ये बात बोल रहा होता है, माफ़ी मांग रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो इस टाइम ना मैं तुम्हारी हेल्प करने वाला हूँ, ठीक है। मुझे पक्का पता चल चुका है कि कौन मेरे से प्यार करता है और मैं कौन मेरे साथ मतलब मेरी साइड ही रहा है हमेशा। अब वो ये सारी बातें बोल रहा होता है। साथ ही हम देखते हैं उसने ना डायमंड की जो रिंग होती है वो भी निकाल दी होती है। वो बोल रहा होता है कि वैन वैन क्या तुम मेरे से शादी करोगी। अब वो उसे प्रपोज वगैरह मार देता है। सब लोग जो भी मतलब बंदे होते हैं ना वहाँ के, सब लोग कह रहे होते हैं कि मैरी करो, शादी करो, उससे शादी करो, वेवन तुम तो बहुत ज़्यादा लकी हो। कह रहे तभी हमें पता चलता है जो ई होती है वो भी आ चुकी होती है। अब वो ई आती है, कह रही होती है कि वेवन बकवास करना बंद कर, तुम दोनों ने ऐसे कैसे कर दिया। खैर सब लोग देख रहे होते, कह रहे होते कि हैं एक लड़की के ऊपर दो लड़कियाँ, अब आएगा मज़ा, यहाँ पर अच्छा खासा हमें ड्रामा देखने को मिलेगा। अब जितने भी मतलब यहाँ पे रिपोर्टर्स होते हैं वो सारे लोग यही बात बोल रहे होते हैं। साथ ही हम देखते हैं जो ई होती है ना वो तो चाटा मारने वाली होती है वेवन के ऊपर। खैर तभी हम देखते हैं 7 स्टार बीच में आ जाता है। वो बोल रहा होता है कि रुक जाओ, बस बहुत हो गया तुम्हारा। तभी हम देखते हैं बेचारी ई, सॉरी बेचारी नहीं बोला जाएगा इसे क्योंकि हमें पता है इसने क्या क्या कांड कर रखे हैं। अभी नीचे आके घुटनों पे गिर चुकी होती है, कह रही होती है कि वैन वैन आखिर तुम मुझे ऐसे ट्रीट क्यों कर रही हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रही हूँ ना। मैं मानती हूँ हमारे पेरेंट्स अलग है लेकिन फिर भी हमारा रिलेशन तो सेम था ना, फिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, तुमने गू को क्यों चुराया बताओ। डीपर कह रहा होता है क्या बकवास करे जा रही हो तुम, आखिर ये ब्रदर ही तुम्हारा आदमी क्यों चुराएगी। अब ई कह रही होती कि मैंने स्टार्टिंग से ना गू को डेट किया था, इसके बाद फिर तुम बीच में आ गई, क्यों आई बीच में, तुमने मेरा मेरा बंदा चुरा लिया है, ऐसा नहीं हो सकता। देखो मैं मानती हूँ मैं ये फैमिली से नहीं हूँ लेकिन हम फिर भी सिस्टर तो थे ना, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब तुम ये भी चुरा लोगी। अब भाई सब लोग देख रहे होते, कह रहे थे कि हैं ये सच में वेवन ऐसा कर सकती है, अरे नहीं वेवन तो उसे टॉर्चर कर रही है सच में, ये तो एविल है एविल। अब भाई इन लोगों को कुछ पता तो होता ही नहीं। साथ ही हम देखते हैं ये बहुत ज़्यादा रो रही होती है, कह रही थी कि वैन वैन मैं भीख मांगती हूँ प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे मेरा आदमी वापस कर दो। अब वो रोए जा रही होती है। साथ ही हम देखते हैं वो खुश हो रही होती है, कह रही थी कि वेवन मैं नहीं जी पा रही तो मैं तुझे भी जीने नहीं दूंगी। तभी गु आता है, कह रहा होता है कि सुनो ई देखो ये मैटर नहीं करता, ठीक है वेवन ने कुछ भी नहीं किया है, तो सारी गलती मेरी है, मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ, ठीक है, वैन को ब्लेम मत करो। अब ये कह रही होती कि वैन वैन देखो तुमने ना सियान को फंसाया, तुमने उसका यूज़ किया, इन दोनों के मैटर के बीच में सियान को लेकर आया है ना, अब तुम सेटिस्फाई हो बोलो मेरे को। अब ये सारी फालतू की बातें बोले जा रही होती है, वैन उसकी सारी बातें सुन रही होती है। तभी हम देखते डीपर आता है, कह रहा होता है कि तुम कैसी वुमेन हो यार, कितनी बेशरम हो सकती हो, जरा देखना तुम क्या बकवास करे जा रही हो, तुम्हारे अंदर कोई मतलब अकल वकल है कि नहीं है। अब सभी लोग ना वेवन के ऊपर चिल्ला रहे होते, कह रहे होते कि हाँ वेवन तुम्हारी गलती है, तुम गू को एक्सेप्ट कर रही हो और तुमने उसके बंदे को छीन लिया। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना जो वो होते हैं वो भी आ चुके होते हैं, कह रहे होते कि इसे यहाँ से बाहर निकालो जल्दी, सब लोग को सफाई करो चलो। अब हम देखते हैं सभी लोग ना जितने रिपोर्टर होते हैं वो उनके ऊपर आ चुके होते हैं। खैर तभी ना एक लड़की बात कर रही होती, कह रही थी क्या कहा तुमने, सियान आ रहा है, क्या सियान आ रहा है, क्या तुम सीरियस हो। अब सब लोग को पता चल चुका होता है कि यहाँ पे सियान आने वाला है। खैर तभी हम देखते हैं वो देखते कह रहे होते कि है। अब हमें एक कार दिखाई जाती है जो कि रोल्स रॉयस होती है। अब यहाँ पर ये आ चुकी होती है, सब लोग देखते कह रहे होते कि अरे नहीं ये सियान की कार है ना, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, सच में ये ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब इसकी इतनी हिम्मत कि इसने सियान को बोला था और सियान यहाँ पे सच में आ गया, ऐसा कैसे हो सकता है। भाई सब लोग यही सारी बातें बोले जा रहे होते हैं। वैन देखती कह रही थी कि सियान सियान यहाँ पर आ चुका है। अब इनमें से किसी को पता नहीं होता कि सियान और जो वैन है वो दोनों साथ में डेट कर रहे थे। खैर हम देखते हैं सियान आ चुका होता है। अब भाई अपना मतलब जो सियान होता है वो तो अपना ही टेंशन में आया होता है। अब वो जैसे ही आता है वैन देखते कह रही थी कि हैं सियान यहाँ पे कैसे आ गया। अब वो सोच रही होती कि इसके बाल ही तो बस अलग है, बाकी ये तो असुरा के जैसा है, मुझे डाउट हो रहा है कि ये असुरा ही है। कह रही इसी के साथ हम देखते रिपोर्टर बात कर रही होती, कह रही होती कि हेलो मिस्टर सी, आप क्या आप लेडी वैन वैन को जानते हो, इन्होंने कुछ टाइम पहले बोला था कि आप इनके बॉयफ्रेंड हो, क्या आपको आपको कैसा फील हो रहा है। अब रिपोर्टर ये सारी बातें पूछे जा रही होती, साथ ही बोल रही थी क्या मैं आपको क्वेश्चन कर सकती हूँ कि आप सीईओ को जानती भी हो या फिर नहीं, इन दोनों के बीच में आखिर आपका क्या बिजनेस। अब रिपोर्टर ये सारी क्वेश्चन करे जा रही होती है, लेकिन हम देखते हैं जो ई होती है ना वो खुश हो रही होती, कह रही थी कि वैन तूने सियान को फंसाया था ना, अब सियान यहाँ पर आ चुका है, अब तुझे पता चलेगा, अब तू हो जाएगी एक्सपोज, मजा आएगा मेरे को देख के। खैर इसी के साथ हम देखते हैं वो रिपोर्टर देखती कह रही थी कि मिस्टर सी, ओ नो बैमन के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाली है। उसे लग रहा होता है कि भाई जो सियान है वो उसे चमाटा मारने वाला है, लेकिन हम देखते हैं सियान ना उसकी तरफ जा रहा होता है।
अब वो ना वेवन के पास आ चुके खड़ा हो चुका होता है। अब वो वेवन को घूरे जा रहा होता है, साथ ही हम देखते हैं वेवन भी उसी को घूर रही होती है। अब हम देखते हैं जो सियान होता है ना, वो देखता है कह रहा होता है कि मेरा और इसका रिलेशनशिप। अब सियान हंस रहा होता है थोड़ा। हंसने के बाद हम देखते हैं उसने ना वेवन का मतलब जो फेस होता है वो पकड़ लिया होता है। अब उसका फेस पकड़ने के बाद भाई स्टार्ट हो चुका होता है, मतलब ओपनली वो किस वगैरह करने लगता है। और ये सीन देख के मतलब किस किस की जली होगी, खैर तुम लोग कमेंट में बता सकते हो। कह रहा हम देखते हैं वो बता रहा होता है, कह रहा होता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। अब वो जैसे ये एडमिट करता है ना, सब लोग खुश हो जाते हैं, मतलब हैरान हो जाते हैं। वो लेडी कह रही होती है क्या सियान ने एडमिट कर दिया कि ये इसकी गर्लफ्रेंड है, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब जो ई ने बोला था गूगू का बंदा इसने चुराया है, तो मतलब सब कुछ गलत बोला था। अब यहाँ पर ई भी सदमे में आ चुकी होती, कह रही थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इस कुतिया को वैन वैन को ये लड़का कैसे मिल गया। कह रहा हम देखते गू सोच रहा होता है कि 1 मिनट, मतलब जो वैन ने बोला था वो सच था। आखिर सियान सच में इसका बॉयफ्रेंड है, ये दोनों डेट कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। साथ ही हम देखते हैं फू देखता है, कह रहा होता है कि है ये आदमी तो सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम है यार। अब समझ में आया लीडर ने मुझे क्यों छोड़ा। बेचारा फिर से रो रहा होता है। साथ ही हम देखते हैं डीपर देखता है, कह रहा होता है कि 1 मिनट ये आदमी तो असुरा है ना। अब 7 स्टार भी सोच रहा होता है कि हाँ यार दिखने में तो बिल्कुल असुरा के जैसा है। अब डीपर कह रहा होता है कि नहीं नहीं मुझे पक्का पता है, बाल ही तो बस अलग है, बाकी ये पक्का असुरा ही है, देखो तो जरा सेम टाइम पे यहाँ पे कैसे आ गया। अब 7 स्टार भी कह रहा होता है कि यार मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो असुरा ही लग रहा है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं अब जो डीपर होता है वो कह रहा होता है कि मुझे लगा था कि जो बाय फैंग है मतलब सिस्टर फैंग है वो हमसे झूठ बोलनी है, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सच में सच होगा। खैर इसी के साथ हम देखते हैं वो बोले जा रहा होता है, कह रहा होता है कि इस आदमी ने ना सेम टू सेम मसूरा के जैसा फेस मतलब वियर कर रखा है, और ये मिस का बॉयफ्रेंड है, ऐसा हो कैसे सकता है। तभी हम देखते हैं जो वैमन होती है ना, वो कह रही होती है कि तुम ना, मैंने जैसे सोचा था तुम मुझसे पहले ही आ गए। वैमन ये बात बोल रही होती है, साथ ही बोल रही होती है कि मैंने सोचा था कि तुम पता है कब आओगे, जब मेरी शादी हो जाएगी, साथ में मेरे 2 बच्चे हो जाएंगे, मतलब जब मेरे दूसरा बच्चे का जन्म होने वाला होगा तब तुम आओगे, है ना। अब वैमन ना सियान को छेड़ते हुए ये बात बोल रही होती है। सियान कह रहा होता है कि ऑफकोर्स मुझे तो आना ही था ना। अब वो सोच रहा होता है कि हाँ जाहिर सी बात है, शादी मेरे से होगी, बच्चे भी मेरे होंगे, इसीलिए तो मेरे को आना ही था। अब सियान ये बात बोल रहा होता है। अब हम देखते हैं वेवन कह रही थी कि हाँ वैसे तुम कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हो, है ना। अब वेवन ये बात बोल रही होती, साथ ही बोल रही होती कि जरा देखो अपने आप को। अब वेवन बता रही होती, कह रही थी कि तुम्हें पता है मैं ना कुछ टाइम पहले ना एक नई प्लेस पे गई थी, तो मैं ढूंढते ढूंढते तो वहाँ पे ना मुझे बहुत कुछ पता चला। मैं आउटसाइड वर्ल्ड में गई थी, वहाँ पे ना बहुत सारी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सीन दिखाई दिए मेरे को। अब वेवन ये बात बोल रही होती, कह रही थी कि मेरे को रियलाइज़ हो गया कि बाहर की दुनिया बहुत ही सुंदर है। अब सियान कह रहा होता है कि सच में इतनी सुंदर है क्या। अब वो उसके पास आता है और करीब आने के बाद बोल रहा होता है कि पता है तुम्हें बाहर की दुनिया बहुत बहुत ज़्यादा ही सुंदर है। अब सियान यहाँ पे मतलब हरकतें कर रहा होता है, साथ ही हम देखते हैं ये दोनों रोमांस कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं पीछे जो होता है वो खांस रहा होता है। सुनो 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 तुम लोग सुनो, देखो सीओई रिपोर्टर आप दोनों का वेट कर रहे हैं और आप दोनों, अरे यार थोड़ा बाहर जाके रोमांस करो ना। अब जो ये बात सोच रहा होता है अपने मन में, तभी हम देखते हैं वेवन कह रही थी कि हाँ मैं समझ गई। ओह नो कितना डेंजरस है इनका प्लान बता पाना। ऐसे सही है मेरा प्लान कामयाब तो हो गया, एटलीस्ट मैं सियान से मिल गई। कह रहा हम देखते हैं ये दोनों की दोनों जाने लगते हैं। अब यहाँ पे जो गू होता है ना और ई होते हैं वो दोनों बस खड़े होकर देखते रह जाते हैं, और यहाँ पे ये दोनों जा चुके होते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं जो डीपर होता है वो कह रहा होता है कि 7 स्टार सिस्टर फ्रैंक और ये मतलब चाइना के लवर हैं, और ये एग्जैक्टली असुरा के जैसा है। क्या सच में असुरा ये आदमी रिप्लेसमेंट हो गया। 1 मिनट, ओ हेलो सिस्टर फैंग सुनो, तुम कई साल पहले मिसिंग थी ना, गायब हो गई थी ना, तो तुम क्या चाइना आई थी अपने प्यार को ढूंढने के लिए, बताओ मेरे को। और फिर तुम चाइना से मतलब जब तुम्हें मिल गया, तुम्हारा जो इंसान मिल गया, तो तुम चाइना वापस आ गए, है ना। ये बात सच है ना। अब डीपर ये सारी बातें बोले जा रहा होता है। वेवन कह रही थी कि बकवास करना बंद कर, जस्ट शट अप, चुप हो जा तू। अब डीपर कह रहा होता है कि हाँ ठीक है। खैर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें ना सियान का छोटा सा घर दिखाया जाता है। अब यार मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, यहाँ पर ये घर छोटा सा है, ठीक है, सी फैमिली से कोई कांटेक्ट नहीं है, फिर इसके पास रॉयल्स रॉय कहाँ से आई। अब सियान आता है रूम के अंदर, कह रहा होता है कि तो बताओ तुम्हें क्या ड्रिंक करना पसंद है, मतलब तुम क्या ड्रिंक करना चाहोगी। अब वेवन उसके पास आती, कह रही थी कि बड़े लंबे समय के बाद हम मिले हैं, तुम्हें कुछ करना नहीं है क्या। अब वो ना बहुत ज़्यादा करीब आ चुकी होती है सियान के। खैर इसी के साथ सियान पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि क्या क्या चाहती हो तुम। अब वो वेवन से पूछ रहा होता है, साथ ही हम देखते हैं वेवन उसे मतलब धक्का देती है। साथ ही हम देख थोड़ा दूर जाने के बाद वो बोल रही होती है कि चलो ठीक है फिर मेन चीज़ के बारे में बात करते हैं। अब वो बोल रही होती कि ये बताओ तुमने आखिर मेरी याददाश्त क्यों मिटाई, या फिर क्यों चेंज करी, बताओ मेरे को। अब सीधा वेवन ये बात पूछ रही होती है। अब सियान कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ। वेवन कह रही थी कि सुनो सब्जेक्ट चेंज मत करो, ठीक है, मुझे बताओ, मैंने इसका बहुत लंबे समय से वेट किया है, तुम्हें पता है मैं समय मतलब वेट नहीं कर पा रही थी, अब तुम मुझे बताओ सियान, तुम्हें पता है मैं कितने लंबे समय से वेट कर रही थी, मैं ऐसा कंसिडर कर रही थी जैसे मुझे खुद नहीं पता मैं हूँ कौन। अब वो ये सारी बातें सोचे जा रही होती है। सियान उसकी तरफ देखता है और कुछ बोलता ही नहीं है, लेकिन चुप रहता है। थोड़ी देर के बाद वो कह रहा होता है कि ठीक है फिर, जो पर्सन है ना मैं उससे बहुत ज़्यादा पसंद करता था। अब वो यही बात बोल रहा होता है। वेवन कह रही थी क्या कहा। सियान तुम्हें सच में लगता है कि तुम पसंद करते थे, देखो मजाक करना बंद करो।
तुम एक इंसान से मतलब प्यार कर सकते हो जिसका मतलब तुमने सारी याददाश्त मिटा रखी है। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, बताओ जरा। सियान कह रहा होता है कि सुनो मैं तुम्हें स्टोरी बताता हूँ। जो सी फैमिली है ना चाइना के अंदर, बस एक छोटी सी फैमिली है, ठीक है। लेकिन जो इसका रियल हेडक्वार्टर है ना वो इंडिपेंडेंट स्टेट के अंदर है। अब जो सियान होता है वो ये बात बोलता हुआ टर्न होता हुआ बता रहा होता है, साथ ही बोल रहा होता है कि इंडिपेंडेंट स्टेट के अंदर ना एक छोटा सा रूल है। वो रूल ये है कि हम लोग बाहर के लोग होते हैं उनसे शादी नहीं कर सकते। तो उस रूल को मैंने तोड़ा है, इसीलिए मैंने तुम्हारी जो याददाश्त है वो सारी याददाश्त मिटा दी, ताकि तुम कुछ और मतलब दूसरे इंसान बन जाओ और तुम वैमर बन जाओ, वैमर बन के रहो। अब जो सियान होता है वो ये बात बोल रहा होता है, हालांकि इसने झूठ बोला है, लेकिन हम देखते हैं इसी के साथ वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि इसीलिए मैंने इसी फैमिली को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया ताकि जो इंडिपेंडेंट स्टेट है ना वो इसे ढूंढ ना पाए, ठीक है। वेवन सोच रही होती कि एक मिनट, इसने फिर मेरी याददाश्त इसलिए मिटाई, और मेरी याददाश्त मिटाने से पहले क्या हम दोनों की शादी हो रखी थी। अब जो सियान होता है वो कह रहा होता है कि हाँ, और मैं जाने से पहले गुड बाय नहीं बोल पाया, इसीलिए मैं तुम्हें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था। गगन कह रही थी कि क्या फिर तुम अचानक यहाँ पे कैसे आ गए, क्यों आए, बताओ मेरे को। अब सियान कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर इसीलिए आया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी दूसरी शादी हो जाए या फिर तुम्हारी शादी मैं अटेंड करूँ। अब सियान ये बात बोल रहा होता है, वेवन कह रही थी कि हैं मेरी शादी, ओहो बकवास करना बंद करो, ठीक है। वैसे एक बात बताओ, क्या तुम इंडिपेंडेंट स्टेट के अंदर जो असुरा है क्या तुम उसे जानते हो। अब वेवन ये बात पूछ रही होती है। सियान कह रहा होता है कि नहीं मैं ज़्यादा जानता तो नहीं, लेकिन हाँ मैंने उसके बारे में सुना है। वेवन कह रही थी कि अच्छा ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम ना तुम मेरे साथ चलना, ठीक है। मैं तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगी। अब वेवन ये बात बोल रही होती है, लेकिन हम देखते हैं सियान जाने से साफ मना कर देता है, कह रहा होता है कि नहीं देखो तुम्हारे साथ जाना ना खतरा होगा, मतलब बहुत ज़्यादा खतरा होगा, इसीलिए मैं नहीं जा सकता, थोड़ा टाइम दो मेरे को, मैं ना सी फैमिली को टेक ओवर करने वाला हूँ। अब वो ये बात बोल रहा होता है, साथ ही बोल रहा होता है कि तुम्हें पता है ये लो ये चीज़ थी जो कि मेरी थी, लेकिन अब ये तुम्हारी होती है। अब वो उसे रिंग वगैरह दे रहा होता है। अब हम देखते हैं वेवन वेवन को ना रिंग वगैरह मिल चुकी होती है। वेवन कह रही थी कि हैं इसका मतलब क्या है। खैर तभी ना हमें दिखाया जाता है जो सियान होता है ना वो सोच रहा होता है कि मतलब पहले टाइम पे मतलब पास्ट में जो वेवन है इसे ये जो रिंग है ना बहुत ज़्यादा मतलब खजाने से भी ज़्यादा प्यारी थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसके लिए एक बहुत बड़ा खजाना हो, लेकिन जब इसकी मेमोरी मिटाने वाली थी ना तब इसने बोला था कि ये रिंग अपने पास रखना और बाद में इसे दे देना। अब मैंने इसे वापस दे दिया है। वेवन देखते कह रही थी कि हैं ये रिंग। अब वो कुछ बोली रही होती तभी हम देखते सियान का फ़ोन बज उठता है। वो बोल रहा होता है कि सुनो वेट करो मेरा, मैं ज़रा फ़ोन उठा के आता हूँ। अब हम देखते हैं वो जेब में हाथ डालता है, फ़ोन वगैरह उठा रहा होता है, फ़ोन पे बात करने लगता है। अब जैसे फ़ोन पे बात करता है ना उसका जो मतलब एक्सप्रेशन है ना, जो फेस का एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाता है। साथ ही बोल रहा होता है कि हाँ मेरे को पता है, ठीक है। अब इसे ना मतलब इंडिपेंडेंट स्टेट जाना होगा वापस। कह रहा वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम चाइना में मेरा वेट करना, ठीक है मैं जल्दी आ जाऊँगा। अब सियान ये बात बोल रहा होता है फ़ोन कट करने के बाद। वेवन कह रही थी कि ठीक है मैं तुम्हारा वेट कर लूँगी, ओके बाय। अब वो जा रहा होता है, वेवन उसी को देख रही होती है और साथ ही सोच रही होती कि एक मिनट समझ में नहीं आया मेरे को, सियान सच में उसने बोला कि वो असुरा नहीं है और वो बहुत ज़्यादा शांत था, इसका मतलब कहीं ये असुरा तो नहीं है। मुझे डाउट हो रहा है कि ये असुरा ही है। खैर वो सब कुछ पता चलेगा जब मेरे को मेरी याददाश्त वापस आ जाएगी। इसी के साथ हम देखते हैं वो सोच रही होती कि ये रिंग मेरे को दे दिया मतलब मैं इसकी वाइफ हो चुकी हूँ। इस केस में अब मुझे नहीं लगता कि इसी फैमिली वाले मेरे पे कुछ हरकतें कर पाए, क्योंकि भाई मैं नी फैमिली की सेकंड डॉटर हूँ। अब वो ये बात बोल रही होती, साथ ही बोल रही होती कि यहाँ पर ना मैं सी फैमिली का यूज़ करने वाली हूँ, मतलब सियान का नाम यूज़ करने वाली हूँ। वैसे मुझे डर लग रहा है कि असुरा वो उसे पता ना चल जाए। खैर तभी ना हम देखते हैं वो रिंग के अंदर देखती कह रही होती कि हैं इसके अंदर ये क्या है, कहीं सियान मुझे पागल तो नहीं बना रहा। और एक मिनट आखिर इसके अंदर ये है क्या, बस वेट करो यार मेरी याददाश्त वापस आ जाए तब मुझे सब कुछ पता चली जाएगा। अब एवन ये सारी बातें सोच रही होती है। खैर इसी के साथ ना सीन शिफ्ट होता है और हमें ना बाहर का सीन दिखाया था, जहाँ पर एक इंसान होता है जो कि कह रहा होता है कि पता है वो जो रिंग है उसके रिंग के बारे में पता चल चुका है। अब ये इंसान कौन है नहीं पता। खैर हम देखते हैं उसके हाथ में एक बहुत बहुत खतरनाक खंजर होता है। अब सामने से आवाज़ आ रही होती है कि ठीक है जो रिंग है ना वो असुरा के हाथ में है, और असुरा और उस लड़की को बिल्कुल भी नहीं पता है। और हाँ देखने से लग रहा है कि असुरा वो लड़की मतलब उन दोनों को किसी को नहीं पता कि रिंग का इफेक्ट क्या होने वाला है। अच्छा ठीक है रिंग को वापस ले आओ। ये बंदा कह रहा होता है कि हाँ ठीक है मैं समझ गया। खैर इसी के साथ जो वीडियो है वो हो जाती है खत्म। तो गाइस तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी, और हाँ कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा वो भी बता देना कमेंट में। बाकी हाँ आगे पता चल जाएगा कि आखिर ये इंसान कौन है और रिंग का क्या लेना देना है, बाकी आगे सब कुछ पता चल ही जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा। और जाने से पहले वीडियो को कर देना लाइक, जाने से पहले हाँ चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है बहुत हो गया जाने से पहले। तो ठीक है गाइस बाय।